register now. हेलो माय आर्मी, गुड इवनिंग। कैसे हो सब लोग? आई होप यहाँ पे हर बच्चा मुझे देख सकता है एंड सुन सकता है। सो अ लॉट ऑफ यू वर टॉकिंग अबाउट कि मैम आप हमको एनटीए की चैप्टर वाइज क्वेश्चंस भी करवाओ, राइट? फॉर जेईई मेंस 2021 ऑल्सो वी थॉट ये तो करना बनता है बॉस। आई होप सबसे पहले दैट यू गाइज हैव absolutely completed these two videos, है ना? So yesterday we started with the crash course on YouTube for math for your JEE Mains 21 January attempt, ठीक है? Where we did matrices and determinants in one shot followed by DPP यानी कि daily practice problems for matrices and determinants। तो इसमें मिला के we did 25 questions together। Now I thought कि NTA के भी chapter wise questions करते हैं। So in this video people, you are going to solve few questions, around 20 questions from your National Testing Agency यानी NTA का जो अभ्यास ऐप है, जिसमें 100 plus questions डले, 100 plus papers डले थे, उनमें से handpicked selected questions for matrices and determinants। So come on guys, let's start with this। and हाँ, at the end of the video make sure to put your comments in the comment section of this video कि 20 question में से कितने फोड़ दिए। Alright, so let's go। चलो अब स्टार्ट कर देती हूँ, टाइमर चल चुका है। एनटीए पेपर 64 का पहला क्वेश्चन है आपके सामने। Let's kill this one, okay? Let's see। Come on बच्चों, thank you so much। All right, a lot of responses that I'm getting। चलिए बच्चों, ओके, समय समाप्ति की घोषणा हो चुकी है एंड अ लॉट ऑफ यू सी की यहाँ पे बारिश हो रही है। तो चलो, इफ ए एंड बी आर मेट्रिसेस विथ 24 है ना एंड 40 एलिमेंट्स, विथ 24 एंड 40 एलिमेंट्स, ठीक है, देन द नंबर ऑफ पॉसिबल ऑर्डर्स ऑफ ए एंड बी सच दैट ए बी इज डिफाइंड। ए बी के डिफाइंड करने का मतलब क्या है? अगर ये m क्रॉस n है तो ये n क्रॉस p होने का है। यस, दिस इज हाउ इट शुड लुक। बेसिकली दिस शुड बी द सेम। अब आप n की जगह क्या क्या डाल सकते हो? सो ऑफ कोर्स बेसिकली यू आर गोइंग टू फैक्टराइज योर 24 एंड योर 40, है ना? अब इसमें आप देखो एक चीज, अगर आप इसकी प्राइम फैक्टराइजेशन करने बैठते हो, सो 2 क्यूब आएगा इंटू 8 इंटू यहाँ पे 3 आ जाएगा, है ना? एंड यहाँ पे क्या आएगा? 8 इंटू 5 आ जाएगा। मतलब एक चीज आपको बहुत क्लियरली बड़ी जोर से चमक गई होगी, वो क्या कि यहाँ जो n आ रहा है ना, वाह क्या स्माइली है। एनीवे, लेट्स नॉट डाइग्रेस। ये जो n आ रहा है ना बच्चों, यहाँ पे यार आप देखो 2 क्यूब तक जा सकते हैं हम। वी कैन गो टिल 2 क्यूब, यानी कि आई कैन स्टार्ट विद 2 रेज़ टू पावर 0 1 2 3, है ना? एक अप्रोच ये है जो एनटीए की भी अप्रोच है कि ये ऑर्डर्स, ये वैल्यूज n की हो सकती हैं, देयरफॉर देयर आर गोइंग टू बी 4 पॉसिबल ऑर्डर्स। बट एक और तरीका है यार, अगर आप देखो खुद से सोचना चाहो कि ये एक्चुअली ऑर्डर्स होने क्या वाले हैं, है ना? व्हाट आर दीज ऑर्डर्स गोइंग टू बी? तो उसके लिए आप क्या कर सकते हो, जैसे 24 किया आपने, राइट, इसके सारे फैक्टर्स लिख सकते हो, क्या क्या पॉसिबिलिटीज है, 40 के क्या क्या पॉसिबिलिटीज है। अब 1 यहाँ आ रहा है, राइट, 1 यहाँ आ रहा है, इसका मतलब ये 24 इंटू 1 एंड 1 इंटू 40 वाला 1 पॉसिबल ऑर्डर इज दिस, ठीक है। अच्छा, दूसरा 2, मतलब यहाँ पे मैं देख सकती हूँ कैसा ऑर्डर आएगा 12 एंड यहाँ 2 क्रॉस क्या आएगा 20। पॉसिबल कौन सी मेट्रिसेस है ना? यहाँ पे आपका क्या आ रहा है 6 इंटू 4, समझ रहे हो? ये एक तरीका है
डायरेक्टली ऑर्डर्स को सिलेक्ट करके देखने का। एंड यहाँ पे आ रहा है आपका 8 इंटू 3, नहीं 3 इंटू 8 लिखोगे, एंड यहाँ 8 इंटू 5। सो दीज आर द ओनली पॉसिबल ऑर्डर्स जिनकी आप मेट्रिसेस क्रिएट कर सकते हो, जिससे ए एंड बी विल ऑलवेज बी डिफाइंड। यू कैन ऑफ कोर्स ट्राई कर सकते हो और हिट एंड ट्रायल से कि और कोई ऑर्डर लिखकर देख लिया। लेट्स से आपने जैसे 8 इंटू 3 लिखा ना, तो यहाँ 3 इंटू कुछ नहीं कर सकते आप। सो दैट वे ऑल्सो यू कैन थिंक, पर वरना ये तो बहुत ही प्यारा सा छोटा सा अप्रोच था एंड यू आर डन। एवरीबडी किया कि नहीं ये काम? यस, किया कि नहीं ये काम? चलो मैं आगे बढ़ रही हूं, लेकिन आगे बढ़ने से पहले 1 मिनट बच्चों, लेट मी जस्ट रिफ्रेश दिस एक बार। यस, ओके, या तो हमें आंसर मिल चुका है, बट नाउ आई एम गोइंग अहेड। देखो इस वक्त आपके ऑलमोस्ट 970 बच्चे लाइव आ चुके हैं। लाइक तो करना ही करना है, उसके साथ साथ आंसर सबने देना है यार। कम ऑन, लेट्स मेक दिस जेन्युइन ट्राई। तो हम बोलेंगे 900 से बच्चे ऊपर हैं, तो 900 से ऊपर रिस्पॉन्स भी आना चाहिए यहाँ पे जब हम क्वेश्चन 2 करें। ठीक है जी, चलिए दिस इज क्वेश्चन नंबर 2 ऑन योर स्क्रीन। पेपर नंबर 63 का सवाल है। लेट्स किल दिस। All right, let's see बच्चों। नंबर ऑफ 3 क्रॉस 3 मेट्रिसेस, अच्छा जिसकी 0 1 2 ही एंट्री हो सकती है। सम ऑफ डायगोनल एलिमेंट्स ऑफ M ट्रांसपोज M। ओके, आई होप हर एक बच्चा यहाँ पे रिविजन करके आया है। यस, कल मैंने आपको बता दिया था वेयर टू रिवाइज मेट्रिसेस एंड डिटर्मिनेंट्स, सो आई होप ईच वन ऑफ यू हैज डन दैट। बहुत ही बच्चे, लेट्स सी। ओके, सो सी नाउ इट्स क्वाइट पॉसिबल कि आपका आंसर एग्जैक्टली नहीं आया हो एकदम, ठीक है, इट इज पॉसिबल, बट आई होप ईच वन ऑफ यू इज इन द राइट डायरेक्शन, है ना। हर एक बच्चा यहाँ पे राइट डायरेक्शन में है कि नहीं, दैट इज मोर इंपॉर्टेंट। अच्छा, लेट्स जस्ट अंडरस्टैंड दिस बच्चों। सो वी आर गिवन द नंबर ऑफ 3 क्रॉस 3 मेट्रिसेस with entry 0 1 2 such that sum of the diagonal elements of this is 5। ठीक है, तो मुझे नहीं पता यार मैट्रिक्स कैसी है, पर मुझे ABCD तो लिखनी आती है। मैं 3 क्रॉस 3 मैट्रिक्स आई कैन क्रिएट द वे आई लाइक। सो ABCDEFGHI, बस इतना ही काफी है ना, इतना ही काफी है। सो आई हैव दिस M। अब मैं M ट्रांसपोज M लिखूं, M ट्रांसपोज M लिखूं। मैम आप कर क्या रहे हो अभी बताती हूं। आई जस्ट लेट यू नो बच्चों मैं क्या कर रही हूं, एंड दिस वन एज इट इज, राइट। यू कैन चूज द लेटर्स विच एवर यू वॉन्ट टू राइट। समझने की कोशिश करना है इसे। नाउ आई एम इंटरेस्टेड इन वॉट, क्या मैं ये पूरी मल्टीप्लीकेशन करने बैठूं? एब्सोल्युटली नॉट। वॉट आई हैव टू डू इज, I have been told कि sum of diagonal elements of this is 5. So I'm going to only target the diagonal elements. Correct? So my diagonal elements are going to be here. Yani A11, A22 and A33. So talking of A11, I'm going to multiply first row with first column. Awesome. क्या होगा? Square ही होगा ना, A square, D square, G square. So I know A square plus D square plus G square. Correct? Next. A22 तो B square, E square, H square, समझ में आ गया होगा। And same with the last one, C square, F square, I square. We all know this. Why am I doing it in this format? So that none of you has any sort of confusion here. So C square, F square, I square. C square, F square, I square. Right? Sum of all this is given to be 5. ठीक है, क्या गिवन है मुझे? सम ऑफ ऑल दिस इज, ओए चलो लेट्स राइट द सेम सीक्वेंस रो। तो मैंने क्या करा था, मैं ये भी कर सकती थी बच्चों
कि I could have saved my time and after this I would have directly written this. Correct? डायरेक्टली लिख सकते थे, ये सिर्फ समझाने के लिए ये सब काम किया. ओके, नाउ दिस इज इक्वल टू 5. व्हाट इज इट दैट आई हैवंट कंसिडर्ड येट? व्हाट इज इट इन द क्वेश्चन विच आई हैवंट spoken about yet, considered yet, which is ये elements यार 0 1 2 ही हो सकते हैं. The elements can only be 0 1 or 2. Now how do I create 5? How do I create 5 if I want only 0 1 2 in my set? So simple, I can take cases, है ना? cases ले सकते हैं हम लोग. तो चलो ले लो cases. केस 1 में I can say कि यार बॉस I can take 5 ones and all 4 other, तो यानी 4 zeros. I can do this. ये काम कर सकते हैं हम. I can take 5 ones and 4 zeros. How can I choose 5 ones out of these 9 places? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 है ना? 9 में से 5 times I am choosing 1. बाकी 0 I don't care, right? बाकी 0 I don't care. 9C5, ठीक है. 9C5 आपका 9C5 हाँ कितना हो जाएगा? 6 भी कर लो and यहाँ 4 3 2 1. This is what I'll do. So what am I going to get? Yes बच्चों, this is what I'll do. What I'll go to what will I get? 14 ये कुछ मिस तो नहीं कर दिया? एक मिनट. 9C5 कैलकुलेट कर लो. चलो अभी करते हैं. केस 2, what could be another case? अच्छा बच्चे 126 you're already writing, सही है. केस 2, what can I say otherwise? एक और चीज हो सकती है ना. Ones and zeros consider. 2 नहीं किया कंसिडर. क्या कर सकते हो? 2 square can give you 4 और फिर एक 1 ले सकते हो. So I can take 1 2. यार ऐसे नहीं समझ आएगा, ऐसे करते हैं. I can take 1 number 2 and 1 number 1 and rest 0. I can do this. अगर मेरे को 2 लाना है तो I cannot only take 2 because the sum is odd, right? Sum is odd. So 2 2s या 1 2. क्या बोलोगे बच्चों? 2 2 या 1 2? स्क्वायर हो रहा है. Don't say 2 2s क्योंकि स्क्वायर होगा ना बच्चों. Only 1 2. तो आउट ऑफ दीज 9 एक बारी, आउट ऑफ दीज 9C 1 टाइम्स आप 2 ले रहे हो एंड इन द रिमेनिंग आई एम टेकिंग 1. सो आई कैन से 72. ठीक है, ओनली वंस 2 क्योंकि आपने स्क्वायर करने वाले उस नंबर को. सो आई विल हैव 126 एंड 72. तो क्या मिल जाएगा मुझे? 198. करेक्ट. डिड वी अंडरस्टैंड? यस, ये चीज हमको समझ में आई. That's exactly what you have done. यहाँ पे देखो 1 entries 2, यहाँ पे थोड़ा सा इन्होंने 9C2 into 2 किया है. वो भी आप करोगे वो 9 into 8 ही होगा. My funda has been amongst the 9 select 1 to make it 2 and उसके बाद amongst the remaining 8 select any one to make it 1. Rest are all 0. ठीक है, rest are all 0. तो जैसे भी कर सकते हो. Your answer is 198. ठीक है जी. थोड़ा सा ट्रिकी था ये सवाल. yes or no? Slightly twisted था because you ended up using combinations. okay? चले फिर आगे. all right. 1 नहीं हो रहा. 1 minute of course. देखो अभी यहाँ कुछ बच्चे लिख रहे हैं मैम 1 मिनट में नहीं हो रहा. बेटा आप मैं शुरू से यही बोल रही हूँ, हर क्वेश्चन 1 मिनट में नहीं होगा. 1 मिनट में आपको सिर्फ डायरेक्शन, मतलब अगर आपने मेट्रिसेस मल्टीप्लाई करके इफ यू हैड गॉटन दैट स्ट्रिंग ऑफ नंबर्स आल्सो ना, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर ऐसा करके इक्वल टू 5, उतना भी कर लिया, दैट मीन्स यू आर ऑन द राइट ट्रैक. तो इस चीज को ध्यान से समझो. हर क्वेश्चन हम 1 मिनट में सॉल्व नहीं कर सकते यार, जेई का पेपर है. करेक्ट, एब्सोल्युटली. चलो लेट्स गो अहेड. बट उससे पहले जितने बच्चे हैं उतने लाइक्स तो करो यार. कम ऑन. आई कैन सी ऑलमोस्ट 1100 पीपल वॉचिंग लाइव. लेट्स डू दिस. Let's do this and move to question number 3. Matrix A given है, A transpose is I. You have to find this value. I think this is going to be interesting, है ना? Paper 63 का सवाल है. Let's do this.
Let's see this. Come on बच्चा लोग, इसे करें. ओके, लेट्स बिगिन, है ना. ऐसा जरूरी नहीं है कि हम क्वेश्चन पूरा खत्म कर देंगे 1 मिनट में, बट वी कैन गिव आवरसेल्व्स अ गुड बिगिनिंग विच इज इंपॉर्टेंट. सो मैट्रिक्स ए है हमारे पास, राइट. मैट्रिक्स ए है हमारे पास, ए ट्रांसपोज ए. आई थिंक ये ऐसे क्वेश्चन तो यार आप अपनी क्लास 12th बोर्ड में भी करते हो, क्लास 12th बोर्ड में भी करते हो, ठीक है. सो ए ट्रांसपोज आपने क्या लिया, 0 2 y z x y minus z x minus y z into a, right. 0 2 y z same x minus y z is equal to the identity matrix, right. The identity matrix. Okay, now let's go ahead. तो इसको यार मैं क्या कर सकती हूँ, आई कैन ओनली प्ले अराउंड विद द डायगोनल एलिमेंट्स, बाकी सबने जीरो ही होना है ना, ऐसा भी कर सकते हैं. सो डायगोनल खेलते हैं, ये 0 हो जाएगा, है ना, ये 0 हो जाएगा, ये x स्क्वायर हो जाएगा, ये x स्क्वायर हो जाएगा, तो 2x स्क्वायर. यहां से इक्वेट कर दो, 2x स्क्वायर इज गोइंग टू बी 1, 2x स्क्वायर इज इक्वल टू 1. ये तो इजी है, अरे रे ये तो इजी निकला मैम, हम तो इसे एम ही गलत सोच रहे थे. चलो लेट्स टेक द नेक्स्ट वन. यहां आ जाओ, 4y स्क्वायर प्लस y स्क्वायर प्लस y स्क्वायर, तो 6y स्क्वायर फिर से 1. व्हाट एम आई डूइंग, मैं सिर्फ डायगोनल्स के साथ खेल रही हूँ, राइट. सो y स्क्वायर इज इक्वल टू 1/6. आप समझ गए होगे, z स्क्वायर प्लस z स्क्वायर प्लस z स्क्वायर, 3z स्क्वायर इज इक्वल टू 1, यानी z स्क्वायर इज इक्वल टू 1/3. अब इसमें डाल दो g, तो क्या आ जाएगा, हाफ प्लस 1/6 प्लस 1/3, एलसीएम तो 6 ही आना है. 3 प्लस 1 प्लस 2. हो द आंसर इज 1. द आंसर इज 1 एंड यू आर डन. अब सच्ची ईमानदारी से बताओ, क्या आप इस क्वेश्चन को पढ़ने के बाद 1 मिनट में नहीं कर सकते? एक बार बता दो, सच्ची बता दो इन द चैट बॉक्स. एक बार हमने पढ़ लिया है ना, पढ़ने में भी टेक्स टाइम. कैन वी नॉट डू इट इन 1 मिनट? Yes. So again, the idea is I am not trying to say that speed. No. The emphasis has to be speed but on accuracy also, है ना. तो 1 में नहीं करोगे यार, 2 मिनट में कर दोगे. पहले क्वेश्चन को पढ़ने में we have to invest 10-15 seconds, right? Absolutely, समझ में आ गया. अब अगर आप each and every multiplication करने बैठोगे तो टाइम लगेगा. आपने एक पैटर्न देख लिया यार, यहाँ से x स्क्वायर आ रहा है. अब ट्रांसपोज में तो सारा खेल ही आपके डायगोनल्स का है. व्हेन यू आर टेकिंग द ट्रांसपोज, द बेस्ट पार्ट इज यार जस्ट कंसिडर द डायगोनल्स, है ना. चलो बच्चों ने किल कर दिया इसे. आइए एक और करते हैं क्वेश्चन. दिस इज एनटीए पेपर 62. लेट्स किल दिस. Everybody, आराम से क्वेश्चन पढ़ो. मिडिल टर्म में क्या है, बी ट्रांसपोज ए बी. All right, time up and now guys let's check this out. ठीक है, एक चीज आपको समझ में आ गई होगी, क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ा है एंड यू मस्ट ऑलवेज कीप दीज थिंग्स इन माइंड. मेक अ मेंटल नोट या जहां भी रफ शीट्स होंगी लिख लेना, है ना. इफ ए इज अ स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, ठीक है, ऑफ ऑर्डर 3, तो आपको इतना तो पता ही है. B इज अ 3x1 कॉलम मैट्रिक्स. C ये गिवन है, लेकिन आपको करना क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज फॉल्स. समझ रहे हो, वरना तुम क्या करोगे, ट्रू से पहले ही टक्कर खाते ही, द मोमेंट यू बम्प इनटू द ट्रू स्टेटमेंट यू विल मार्क इट.
यू विल मार्क इट। तो इस चीज को बहुत ध्यान से समझना, ठीक है। चलो लेट्स गो अहेड। देयर इज ओनली वन स्टार्टिंग पॉइंट विच इज दिस वन, and if you look at the options they're talking of singular, non-singular, symmetric, skew symmetric. So let's target and talk about कि क्या होने वाला है ना। तो C is B transpose AB। आ गई आपकी प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रांसपोज। टिप नंबर 1, properties of transpose are going to be a lot in, I mean NTA is giving a lot of importance to transpose की properties। तो एक इसको लिख के रख लो डेफिनेटली अपने पास, ठीक है। अब ये देखो ट्रांसपोज लिया मैंने, यू नो द रिवर्सल लॉ राइट। चलो मैं एक एक स्टेप लिख देती हूँ, बट ट्रांसपोज का रिवर्सल लॉ तो बी ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज बी। नाउ लेट्स जस्ट अंडरस्टैंड, आपको ए तो पहले ही स्क्यू सिमेट्रिक दिया है, तो दिस इज माइनस बी ट्रांसपोज ए बी, ठीक है, विच हैज बिकम सी ट्रांसपोज इज इक्वल टू माइनस सी, यानी के सी इज स्क्यू सिमेट्रिक, सी इज स्क्यू सिमेट्रिक। तो ये तो आंसर स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स तो बिल्कुल सही है, तो ये आंसर नहीं हो सकता because I have to pick out the wrong option. Correct? C is skew symmetric. Now listen to this very very carefully. Skew symmetric है तो एक और चीज आती है, what happens to determinant of a skew symmetric matrix? जल्दी से बता दो चैट बॉक्स में, ये तो सब बच्चे बताएंगे। C is a skew symmetric matrix। यार ऑलमोस्ट 1100 बच्चे देख रहे हैं, 1100 रिस्पॉन्स चाहिए मुझे आज। यस, 0 बिल्कुल, इट्स ऑलवेज सिंगुलर, इट्स ऑलवेज सिंगुलर, यानी ये भी नहीं है। अब बच्चे यार कंफ्यूज हो चुके होंगे इसमें और इसमें, ठीक है, बी एंड डी, तभी आप लोगों का रिस्पॉन्स आ रहा था। नाउ जस्ट एक बार ये लॉजिकली सोचो, ठीक है, ऑफ कोर्स आई कैन प्रूव दिस ऑल्सो। कोई चीज स्क्यू सिमेट्रिक है तो कैन इट बी, अरे सिमेट्रिक को काट दिया था मैंने, सॉरी, स्क्यू सिमेट्रिक करेक्ट है, सिमेट्रिक यहां आ जाओ, गलत ऑप्शन काट दी थी, यहां आ जाओ। द आंसर इज गोइंग टू बी बी और सी। नाउ इफ अ मैट्रिक्स इज स्क्यू सिमेट्रिक, सोचो ध्यान से, एक क्वेश्चन पूछ रही हूं, इफ अ मैट्रिक्स इज स्क्यू सिमेट्रिक कैन इट बी सिमेट्रिक ऑल्सो? यस या नो इन द चैट बॉक्स। इफ अ मैट्रिक्स इज स्क्यू सिमेट्रिक, ऐसी कोई मैट्रिक्स हो सकती है जो सिमेट्रिक भी हो? यस या नो, यस या नो? यस, बिल्कुल हो सकती है, लेकिन ऐसी कोई मैट्रिक्स नहीं हो सकती यार जिसका डिटर्मिनेंट 0 भी आ रहा है और नॉन 0 भी आ रहा है। समझ रहे हो तुम? जब फैसला इन दोनों के बीच में करना है तो देयर कुड बी मैट्रिसेस व्हिच आर स्क्यू सिमेट्रिक एंड सिमेट्रिक दोनों, लेकिन ऐसी कोई मैट्रिक्स नहीं होगी यार, क्योंकि डिटर्मिनेंट तो एक यूनिक नंबर होता है। तो हमने बोल दिया डिटर्मिनेंट सिंगुलर, मतलब डिटर्मिनेंट 0 है लेकिन नॉन सिंगुलर भी है। ऑप्शन तो 100% यही होगा, ऑप्शन तो बी होगा। एंड बच्चों ने बोल दिया नल मैट्रिक्स एक क्लासिक केस है जिसमें दोनों 0 हो जाते हैं, आई मीन दोनों के दोनों सेटिस्फाई हो जाते हैं। वैसे इफ यू वांट आप इसको प्रूव भी कर सकते हो, यू कैन प्रूव दिस ऑल्सो, बट वाई वेस्ट टाइम? कॉमन सेंस भी तो कोई चीज होती है ना बॉस, ये तो हो नहीं सकता, आई मीन ये तो 100% नहीं हो सकता, तो इसको ही मार्क कर लो ना यार। इसको सी क्यों नहीं है यार? सी को मैं सिमेट्रिक मैट्रिक्स भी बुला सकती हूँ, मुझे बी का कुछ नहीं पता, कैसे बुला सकती हूँ? बी इज अ 3x1 कॉलम मैट्रिक्स, है ना, है ना। कल को मैं आपको बोल दूं यार बी क्यों सिमेट्रिक हो गई है, या कुछ भी ऐसा बोल दूं, राइट? तो इसको आप डेफिनेटली प्रूव कर सकते हो। आपको नल मैट्रिक्स दे दूं मैं, सी इज अ नल मैट्रिक्स, करेक्ट, विच इज सिमेट्रिक ऑल्सो एंड स्क्यू सिमेट्रिक ऑल्सो, तो दोनों सेटिस्फाई हो गए। बट क्या 100% करेक्ट नहीं हो, 100% फॉल्स ही होगा? इट इज दिस वन, राइट? डिड वी अंडरस्टैंड दिस? बिल्कुल। ये सारा यार देखो सॉल्यूशन, बच्चे कह रहे हैं स्क्रीनशॉट, ये सारा कुछ आपको यहाँ पे मिल जाएगा, ये सारा आपको यहाँ पे भी मिल जाएगा। यहाँ पे इन्होंने शो भी कर दिया है, ना भी शो करो इट्स ऑब्वियस यार, आपके पास केसेस आ सकते हैं जो सिमेट्रिक भी हो स्क्यू सिमेट्रिक भी हो, विच इज द बेस्ट थिंग विच इज नल मैट्रिक्स। पर नल मैट्रिक्स नॉन सिंगुलर नहीं हो सकती ना बॉस, दैट इज व्हाई द आंसर इज बी फॉर बॉस। यस एवरीवन, डिड वी अंडरस्टैंड दिस? ओके, डिड वी अंडरस्टैंड दिस? तो जरूरी नहीं है कि हर ऑप्शन चेक ही करी जाए, कुछ चीजें हम यहां से भी कर लेते हैं बिना चेक करे भी।
राइट चलो लेट्स गो अहेड एंड टारगेट क्वेश्चन नंबर 5. दिस इज एनटीए पेपर 62. ओके let's see. चलो 11th बी बेटा बहुत जल्दी बट प्रॉपर प्लान के साथ है ना, बीच में हवा में लटका के नहीं, प्रॉपर प्लान के साथ. ओके ओके चलो चलो ऑलराइट. बच्चों ने फोड़ दिया है, फोड़ा है कि नहीं फोड़ा है? इसमें तो ऑप्शन भी नहीं है यार, गेस वेस कैसे करोगे? अब पहले एक बात लिख के रख लो अपने पास, मेक अ नोट समवेयर बच्चों. आप देखो एक आपको ट्रांसपोज की प्रॉपर्टी बताई थी, एक अब आपको अब बताने जा रही हूं. व्हाट इज दिस? कौन मुझे बताएगा इसका क्या होता है आंसर? आई एम रीडिंग योर चार्ट्स, मुझे भी तो पता चले मेरे बच्चे रिवीजन करके आए हैं. इसका सिर्फ इसका बताओ मुझे आंसर. अभी बहुत लंबा चौड़ा मत चलाओ. बफरिंग नहीं बेटा, बफरिंग मेरी साइड से तो नहीं है. यस इट इज डिटर्मिनेंट ऑफ ए रेज टू पावर n-1, जहां n होता है आपका ऑर्डर ऑफ द मैट्रिक्स. करेक्ट, ये सबको पता है. इसको ये सुपरस्टार है. आप देखोगे इस सेशन में कितनी बार ये यूज होगा. इस प्रॉपर्टी को लिख कर रख लो, क्योंकि पुराने भी जो हमने क्वेश्चंस करे हैं आपके 24 पेपर्स हैव सॉल्व्ड लाइव, आगे भी करने वाली हूं है ना, आगे के भी कई पेपर्स हम लोगों ने एनालाइज कर लिए हैं. दिस इज अ प्रॉपर्टी विच इज सुपर इंपॉर्टेंट. इसको लिख के रख लो अपने पास. राइट, वन मोर थिंग. अब हो सकता है आप में से कई बच्चों को लगे कि मैम क्या प्रमोशन कर रहे हो, क्या ब्रैगिंग कर रहे हो. सिंपल फंडा है बॉस, इट्स नॉट दैट इजी. एक एक पेपर को खोलकर निकालना, एंड जो हमारे यहाँ सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्ट्स हैं यू नो, उनसे ये काम की प्लीज ये काम किया जाए. एक एक पेपर को स्क्रीनशॉट पे निकालना, उसमें से क्वेश्चंस निकाल कर देना, फिर हम लोग बैठते हैं, पूरा एनालाइज करती हूँ मैं खुद बैठकर साथ कि ये प्रॉपर्टीज हैं यार जो सबसे ज्यादा रेकर कर रही हैं पेपर में. ऑल दिस मेहनत इज हैपनिंग फॉर 2020 बैच. यू गाइज आर स्पेशल, सो मेक श्योर यू आर हियर ऑन द चैनल ऑल द टाइम. ये मेहनत वेस्ट नहीं होनी चाहिए हम लोगों की. राइट चलो, सो इफ दिस इज द केस, अब मैं एक और एडजॉइंट डाल दूं तो आपकी ये प्रॉपर्टी क्या हो जाती है? इफ आई पुट वन मोर, तो इसमें यार क्या आ जाता है? होल स्क्वायर आ जाता है. वी नो दिस है ना, वी नो दिस. एडजॉइंट ऑफ एडजॉइंट होता है तो n-1 होल स्क्वायर आ जाता है. अब इसके बाद एक और एडजॉइंट डाल दूं मैं तो ये होल क्यूब आ जाता है. ये लॉजिक है, ठीक है, रट्टा मारने को नहीं बोल रही. यहाँ पे कितनी बार एडजॉइंट है? 1 2 3 4. तो अब आप समझ गए होंगे. अब मैं इसको ना यार बार बार नहीं बुलाऊंगी. एक बात और बता दूं, मैथ वाले लोग बड़े लेजी होते हैं, उनको बार बार लिखने से ना प्रॉब्लम होती है, तो इसको x बोल देते हैं. ठीक है, x बोल देते हैं. यानी कि I can say this determinant of x is going to be determinant of a raised to power n-1 raised to power 4. Understood? इतनी चीज समझ में आ गई है हमको, है ना, इतनी चीज हमको समझ में आ गई है. n क्या है बच्चों? n क्या है? n is 3, so 3 minus 1 2 raised to power 4 16. 2 raised to power 4 16. अब ये जो आपको गिवन है, ये गिवन है 4 raised to power 8 into 5 raised to power 16. क्यों भाई? ये क्यों आउट ऑफ लीग है? ये क्यों आउट ऑफ लीग है ना? इसको भी 2 के टर्म्स में करो, इसको आप 2 स्क्वायर करोगे, इट विल बिकम 2 raised to power 16 है ना. ये बन जाएगा 10 raised to power 16. चलिए, अमेजिंग बात हो चुकी है. डिटर्मिनेंट ऑफ a raised to power 16. क्यों मैंने इसको x बुला दिया यार? इसका काम बस यहीं तक था, इसने हमको यहां तक पहुंचाना था. The job is done. The job is done. Correct? Determinant of a raised to power 16 is equal to 10 raised to power 16. यानी कि अब आपके दो आंसर्स पॉसिबल हैं. या तो डिटर्मिनेंट a आपका 10 है या -10 है. Either it's 10 or it's -10. अब एक बात लॉजिकली सोच के बताओ, कैन इट बी -10?
एक बार सोच के बताओ, कैन इट बी -10? नॉर्मल सिचुएशन में तो हो सकता है यार, ये कोई मॉड नहीं है, ये कोई एब्सोल्यूट वैल्यू नहीं है, ये डिटर्मिनेंट है। इट कुड बी पॉजिटिव और नेगेटिव। यहां क्यों नहीं पॉसिबल? यहां पे क्यों नहीं पॉसिबल बच्चों? यस, यहां क्यों नहीं पॉसिबल? क्योंकि यहां ये है रे, नेचुरल नंबर से आप डील कर रहे हो ना, फिर भी आप बोलोगे कोई बात नहीं यार, नेचुरल से भी डील कर रहे हैं। आप एक्सपैंड करके देखो इसे, आप एक्सपैंड करके देखो इसको, डिटर्मिनेंट ऑफ ए। ओके, लेट्स टेक डिटर्मिनेंट। इसको यार x लिया हुआ है, ठीक है, चलो इसको हमने किया x, दिस इज 4 - 3, 4 - 3, तो ये तो 1 ही होने वाला है। आगे आ जाओ, y के साथ क्या आ गया, 2 - 3, तो प्लस y आ जाएगा ना, एंड -z के साथ 1 - 2 + z। ये 3 नेचुरल नंबर्स को ऐड करो, वो नेगेटिव कभी नहीं होगा, वो नेगेटिव कभी भी नहीं होगा। तो ये तो गया, यानी कि x + y + z = 10। यार यहां तक तो क्वेश्चन सही था, है ना, यहां तक तो क्वेश्चन सही था। अब now what are you being asked? Then the number of such matrices A जो ये सेटिस्फाई कर रही है। ए ना आपको एनटीए ने थोड़ा सा डाइवर्ट कर दिया आपका रूट। आपको मैम n की जगह 3 कैसे आया, क्या पूछ रहे हो बेटा, कहाँ पे n की जगह 3 कैसे आया? 3 इज द ऑर्डर ना, ये 3 क्या है, ये ऑर्डर है ऑफ द मैट्रिक्स, इसलिए n की जगह 3 आया। ओके, एनीवे, अब यहाँ आपको एनटीए ने थोड़ा सा डाइवर्ट करा है। क्या किया यहाँ पे यार, परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन का कॉन्सेप्ट उन्होंने दे दिया। ऐसी चीज आप करते हो ना, ऐसी चीज आप करते हो ना, 3 आइडेंटिकल चीजें सिलेक्ट करनी या = 10, वो सारी चीज डायरेक्ट फॉर्मूला होता है इसका। अगर आपको स्ट्राइक कर गया, डायरेक्ट फॉर्मूला होता है वैसे तो, कि व्हाट कुड बी द पॉसिबल, क्योंकि इसने पूछा नंबर ऑफ सच मैट्रिसेस। यस, बच्चों ने पहचान लिया है, n + r - 1 CR - 1। तो यहाँ पे देखो 3 कॉम्पोनेंट्स हैं आपके, है ना, दे एड अप टू गिव यू 10। तो आप क्या करते हो, 10 में से एक चला जाएगा आपका CR - 1, यानी कि 9C2 पॉसिबिलिटीज यू विल गेट, 9C2 पॉसिबिलिटीज यू विल गेट, ठीक है। This is what you are going to get, and that's how your answer is going to be this, ठीक है, going to be this। तो ये फॉर्मूला है ना, ये कहानी में एक ट्विस्ट हो गया कहीं से, ये कहानी में ट्विस्ट हो गया कहीं से, बाकी सारी चीजें वर प्रिटी नॉर्मल। तो हो सकता है ये चीज आपको थोड़ा कंफ्यूज कर दे, बट दैट इज व्हाट द आंसर इज। क्वेश्चन नंबर 6 पे आ चुकी हूं, क्या आप तैयार हो? लेट्स किल इट। Come on. Let's see this. कमॉन 12C2 आ रहा है पिछले क्वेश्चन में, हाँ, n - r+1 के हिसाब से ना। यस, आई गेस आप बोल तो सही रहे हो, एक बार देखती हूँ मैं दोबारा उसे। चलो, इफ A, B, C आर स्क्वायर मैट्रिसेस ऑफ द सेम ऑर्डर एंड I इज एन आइडेंटिटी मैट्रिक्स ऑफ द सेम ऑर्डर सच दैट ये चीज है एंड ये चीज है, ठीक है। If A, B, C are square matrices of same order and I identity matrix है of the same order such that this, अच्छा, तो C - A whole inverse बताना है, ठीक है, C - A whole inverse बताना है। तो कैसे करेंगे?
सी स्क्वायर इज इक्वल टू सी बी प्लस ए सी। ठीक, तो यार मैं इसको ऐसे लिख सकती हूँ, द एम इज टू क्रिएट समथिंग कि C माइनस ए इनवर्स आ जाए। अब C माइनस ए इनवर्स दो तरीके से आ सकता है। वैसे तो आप एक काम कर सकते हो, आप यार इसको भी एक एक करके लेके देख सकते हो। ठीक है, क्या आपको आइडेंटिटी मैट्रिक्स देगा, एक वो भी चीज है। ठीक है, अब यहाँ पे एक चीज कर सकते हो आप, ये ए बी गिवन है ना, तो यहाँ प्लस ए बी माइनस ए बी कर दो। उल्टा लिखती हूँ क्योंकि आई थिंक माइनस ए बी इसके साथ लेने का ज्यादा फायदा होगा। माइनस ए बी प्लस ए बी कर दो। ठीक है, यहाँ से c कॉमन लिया, c माइनस बी इज इक्वल टू, यहाँ से a कॉमन लिया, c माइनस बी प्लस ए बी। ठीक है, दिस इज व्हाट आई हैव। अब इधर ले गए तो ये c माइनस ए, c माइनस बी इज इक्वल टू ए बी, एंड ए बी यार तुम्हारा क्या है, ए बी आई है। सुन रहे हो, तो c माइनस ए इंटू सी माइनस बी इज आई, c माइनस ए इंटू सी माइनस बी इज आई, यानी कि c माइनस ए होल इनवर्स क्या हो जाएगा, इज इक्वल टू सी माइनस बी। इसका इनवर्स क्या हो जाएगा, c माइनस बी। दैट्स इट। तो कुछ ज्यादा नहीं किया इसमें हमने, इसी को सिंप्लीफाई किया, बस एक चीज यहां पर थोड़ी सी स्टाइलिश कर दी हमने। क्या, सिर्फ c माइनस बी बनाने के लिए, ताकि हम फैक्टर तक पहुंच सके उसके। यस, एवरीबडी आर वी एब्सोल्युटली क्लियर विद दिस वन? ठीक है जी, एब्सोल्युटली क्लियर विद दिस वन। अगर आप ऑप्शन से चलते हो, नहीं, आई गेस ऐसे ही अगर करोगे, क्योंकि यहाँ ए बी आई है ना, वो मिस हो जाएगा वरना। तो थोड़ा सा ये वाला पॉइंट था जिसमें थोड़ा सा आपको सोचना पड़ेगा, ये अपने आप से प्लस माइनस जो किया है। रेस्ट ऑफ द थिंग्स आर प्रिटी सिंपल, है ना, रेस्ट ऑफ द थिंग्स आर प्रिटी सिंपल। चलो लेट्स गो आगे एंड टॉक ऑफ क्वेश्चन नंबर 7 ऑन योर स्क्रीन्स नाउ। लेट्स किल दिस। बेटा जो बच्चे प्रीवियस क्वेश्चन के लिए कर रहे हैं, लेट मी जस्ट गो थ्रू इट वंस अगेन, है ना। आपको 12C2 और 9C2 वाली कंफ्यूजन हो रही है, लेट मी जस्ट कम बैक टू इट। अभी ये वाला करो, राइट, अभी ये वाला करते हैं। Let's see. Come on बच्चों। ओके, नाउ लेट्स फिगर आउट कि इस क्वेश्चन में क्या करने वाले हैं हम। ठीक है, इसको समझना बहुत जरूरी है। लेट्स फिगर दिस आउट। ओके, fx आपको गिवन है, f ऑफ 0 इज 0, यानी पहले तो फर्स्ट स्टेप आपको दे दिया है उन्होंने कि ये काम कर सकते हो आप, x को 0 करो, डिटर्मिनेंट को 0 कर दो, उसके बाद सम ऑफ ऑल पॉसिबल वैल्यूज ऑफ अल्फा इज k पाई। ठीक है, देन वैल्यू ऑफ k क्या होगा, राइट, वैल्यू ऑफ k क्या होगा। तो f ऑफ 0 करो, ठीक है, f ऑफ 0 करो। हाँ, तो ये क्या हो जाएगा, दिस इज 0 तो ये 1, cos 0 आपका 1, sin 0 आपका 0, दिस इज 6, ये अल्फा है, इसको 0 मत करना। वॉट एवर इज अल्फा यार, उसको 0 नहीं करना। ठीक है, 12 sin अल्फा, 16 sin स्क्वायर अल्फा, राइट, एंड 1 + 4 sin अल्फा। दिस इज 0, दिस विल बी 0। ठीक है, अब जरा इसको समझते हैं ध्यान से बिफोर जंपिंग टू द कंक्लूजन। अब इसका मतलब दिस इज 0, इसको एक्सपैंड कर लेते हैं। सबसे इजी एक्सपेंशन यहां से हो सकती है ना, यहां से हो सकती है, प्लस माइनस प्लस करके। तो ये 1 + 4 sin अल्फा क्या देगा हमें, क्या देगा हमें, इसको ऐसे लिया, 8 sin अल्फा + 6, 8 sin अल्फा + 6 इज 0। ठीक है, तो यार आपके क्या रूट्स आ गए यहां से, sin अल्फा
इज इक्वल टू -1/4 एंड या फिर साइन अल्फा आ जाएगा -6/4 विच इज -3/4। ये दो रूट्स आ चुके हैं हमारे पास। नाउ अ लॉट ऑफ यू आर राइटिंग बी। एक बार देख लेते हैं। सबसे पहले तो 0 से 2 पाई के बीच में, 0 से 2 पाई के बीच में टेल मी वन थिंग बच्चों कि ये आपका नेगेटिव कौन कौन से क्वाड्रेंट में आएगा। यस, टेल मी इन द चैट बॉक्स। दिस इज गोइंग टू साइन अल्फा इज गोइंग टू गिव यू नेगेटिव आंसर इन विच क्वाड्रेंट्स। देखें मैं यहाँ पे देखा जाए जरा, विच क्वाड्रेंट्स, थर्ड एंड फोर्थ में आप साइन को कैसे लिखते हो, पाई माइनस अल्फा, एंड यहाँ पे आप कैसे लिख सकते हो, पाई प्लस अल्फा या 2 पाई माइनस अल्फा, है ना। ऐसे ही नहीं, पाई प्लस अल्फा क्यों लिखोगे यार, यहाँ पाई प्लस अल्फा लिखोगे, यहाँ 2 पाई माइनस अल्फा लिखोगे, इजंट इट? दैट्स हाउ यू राइट। इसी तरह लिखते हो ना थर्ड एंड फोर्थ क्वाड्रेंट में, पाई माइनस अल्फा, पाई प्लस अल्फा एंड 2 पाई माइनस अल्फा। इज दिस ओके? ऐसे लिखते हैं। अब यार ये कोई नोन वैल्यूज तो है नहीं, तो मैं मान लेती हूँ साइन अल्फा, मैं मान लेती हूँ यार आपका साइन a -1/4 है एंड कुछ साइन b -3/4 है। ऐसा मान सकते हैं हम, साइन a -1/4 है, मतलब इस वैल्यू को मैंने ये बोल दिया एंड b -1/4 है। यानी कि या तो मैं a को बोल सकती, या तो मैं इसको बोल दूं कि भाई मेरा वैल्यू आएगा पाई प्लस a या 2 पाई माइनस a, या मेरी वैल्यू आने वाली है पाई प्लस b एंड 2 पाई माइनस b। यस और नो इन द चैट बॉक्स। क्या यही 4 मुझे आंसर मिल सकते हैं, या तो पाई प्लस a एंड 2 पाई माइनस a, या पाई प्लस b एंड 2 पाई माइनस b, ऐसे ही मिल सकते हैं। अब मुझसे क्या पूछा है, दिस इज सम ऑफ ऑल पॉसिबल वैल्यूज, सो इफ आई सम इट अप मुझे क्या मिल रहा है, पाई 2 पाई 3 पाई 4 6 पाई एंड b कट गया, a एंड b कट गया, a एंड माइनस a कट गया, b एंड माइनस b कट गया, तो 6 पाई k पाई 6 आ जाएगा, राइट? 6 आ जाएगा आंसर। यस और नो इन द चैट बॉक्स बच्चों, सब के सब एक बारी, एवरीबडी। यस, ठीक है, सो दैट्स एग्जैक्टली व्हाट यू आर गेटिंग। यार ये सारे सॉल्यूशंस देखो आपके साथ शेयर हो जाएंगे इन द टेलीग्राम ग्रुप ऑल्सो, सो डोंट यू वरी, ठीक है, डोंट यू वरी। सिर्फ आप अपनी पूरी एनर्जी यहाँ पर क्वेश्चन को समझने में लगाओ एंड ट्राई करने में लगाओ इनको आंसर करने के लिए, क्योंकि यही सारी मेहनत चल रही है आपके लिए। एंड आई कैन ऑलरेडी सी 1.4K लाइक्स रीचिंग 1.5K, जल्दी से पहुंचा दो, ठीक है। चलो क्वेश्चन नंबर 8 ऑन योर स्क्रीन, इट्स अ न्यूमेरिकल टाइप क्वेश्चन, पेपर 60। एवरीवन, चलिए बच्चों, ओके, कम ऑन गाइस, टाइम अप हो चुका है। 1 मिनट गाइस, 1 सेकेंड आप, यस, ओके, चलिए इसको देखते हैं। श्रेया, देयर इज एब्सोल्युटली नो बफरिंग फ्रॉम माय साइड बच्चों, एब्सोल्युटली नो बफरिंग फ्रॉम माय साइड। आप प्लीज इसको ध्यान से देखो, यू कैन रिफ्रेश योर पेज एंड कम बैक अगेन, राइट। नाउ लेट्स जस्ट चेक दिस वन। M and N are two non-singular matrices of order 3. Non-singular मतलब इनके determinants non-zero हैं, correct? With real entries such that adjoint of M is 2n, adjoint of N is M, ठीक है, और Mn is lambda A. ये चीजें आपको given है, right? Then the value of lambda is equal to what? अच्छा, adjoint of M is 2n.
तो मैं ये बोल सकती हूँ डिटर्मिनेंट ऑफ एडजॉइंट ऑफ m क्या होता है? क्या होता है डिटर्मिनेंट ऑफ एडजॉइंट ऑफ m? अब भी बात हुई थी हमारी, डिटर्मिनेंट ऑफ m क्या हो जाएगा? ऑर्डर 3 है ना, तो ये स्क्वायर हो जाएगा। यस, वही प्रॉपर्टी देख लो जो अभी थोड़ी देर पहले यूज करी थी, इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? ये 2n। इसको अभी रखो अपने पास, आगे बढ़ते हैं। लेट्स गो अहेड एंड टॉक ऑफ दिस। नेक्स्ट, डिटर्मिनेंट ऑफ एडजॉइंट ऑफ n इज इक्वल टू, ये क्या हो जाएगा? डिटर्मिनेंट ऑफ n स्क्वायर, ये क्या आ जाएगा? m। अब mn आपका लैम्डा i है, बट फॉर दैट आई नीड mn, है ना, मुझे m एंड n तक पहुंचना है पहले। दिस इज व्हाट आई एम गेटिंग। नाउ लेट्स जस्ट अंडरस्टैंड, डिटर्मिनेंट ऑफ m स्क्वायर 2n है, ये मैं क्या कर सकती हूँ यार, इनको आपस में सॉल्व कर सकती हूँ। मैं m की वैल्यू, है ना, m की वैल्यू कहीं डाल सकते हैं, यहाँ पे डिटर्मिनेंट ले सकते हैं। अरे मैंने डिटर्मिनेंट लेना था ना यार, यहाँ भी तो डिटर्मिनेंट आएगा, यहाँ भी तो डिटर्मिनेंट आएगा बच्चों, यहाँ तो डिटर्मिनेंट लिखा ही नहीं। ठीक है, ये चीज आ रही है, मिस राइटिंग डिटर्मिनेंट। यस यस, नाउ आई कैन सी योर कमेंट्स ऑल्सो। बिल्कुल, डिटर्मिनेंट मिस हो गया था, एक ही साइड लिख दिया था। अब मैं इस डिटर्मिनेंट की वैल्यू इसमें डाल सकती हूँ, आई कैन पुट इट हियर। ठीक है, सॉल्व करना है ना हमें। सो डिटर्मिनेंट ऑफ m स्क्वायर, डिटर्मिनेंट ऑफ m स्क्वायर चाहिए मुझे, तो यहाँ डिटर्मिनेंट ऑफ n रेज़ टू पावर 4 हो जाएगा इसमें, इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ डिटर्मिनेंट ऑफ n। अब बताओ क्या करोगे? यस एवरीबडी, अब क्या करने वाले हो बच्चों? यस, आई थिंक बच्चों ने यहाँ पे ऑलरेडी आंसर निकाल दिया है। इस 2 को यार पॉप आउट करने के लिए क्या होगा? 2 क्यूब बार आ जाएगा। ओहो, इनटू डिटर्मिनेंट ऑफ n एज इट इज, यानी डिटर्मिनेंट ऑफ n क्यूब इज 2 क्यूब, यानी डिटर्मिनेंट ऑफ n आपका 2 हो गया है। राइट, डिटर्मिनेंट ऑफ n आपका 2 हो गया है। अब ऐसे ही डिटर्मिनेंट ऑफ m क्या हो जाएगा? n स्क्वायर, यानी डिटर्मिनेंट ऑफ m इज 4। चलो ये तो फाइंड कर लिया, इतना तो हमने फाइंड कर लिया है। अब आगे बढ़ते हैं, लेट्स गो अहेड एंड टारगेट mn इक्वल टू लैम्डा i। ठीक है, m इंटू n इक्वल टू लैम्डा i। ये गिवन है। ठीक है, तो चलो मैं एक एक करके वैल्यू डालती हूँ, है ना। n है, m है, क्या डालूं? m की जगह लेट मी पुट एडजॉइंट ऑफ n। आहा, ये क्या हुआ बच्चों? ये कौन सी प्रॉपर्टी है? तुम देख रहे हो, प्रॉपर्टीज ही प्रॉपर्टीज पे सारा का सारा यहाँ पर आपका दिया हुआ है इंपॉर्टेंस। ये कौन सी प्रॉपर्टी होती है? एडजॉइंट ऑफ a इंटू a या a इंटू एडजॉइंट ऑफ a, क्या होती है? याद करके बताओ मुझे, याद करके बता दो एक बार, क्या प्रॉपर्टी होती है? ये डिटर्मिनेंट ऑफ ni नहीं बन जाता? याद आ रहा है कि नहीं आ रहा? कुछ कुछ याद आ गया कि नहीं आ गया? दिस इज, एंड ये प्रॉपर्टी कहाँ, आप ये अपनी एनसीईआरटी उठा के देख लो, उसके अंदर भी ये प्रॉपर्टी है ना, उसके अंदर भी ये प्रॉपर्टी है। यानी कि लैम्डा डिटर्मिनेंट ऑफ n है, n क्या है? 2 है। राइट, एब्सोल्युटली, तो यही काम किया है। एंड यहां पर भी देखो सेम ही चीज दी हुई है। दैट्स इट, द क्वेश्चन इज डन, द क्वेश्चन इज डन, द आंसर इज 2। मुझे पता है बिगिनिंग से काफी बच्चे इसका आंसर 2 दे रहे थे। दैट्स एग्जैक्टली व्हाट यू गेट। सो क्या यूज किया मैंने? आपने फिर से नोटिस किया होगा वो डिटर्मिनेंट ऑफ एडजॉइंट ऑफ ए वाली प्रॉपर्टी, वो मैं बता रही हूं आपको, आगे भी अभी आप चलते जाओ मेरे साथ। सुपरस्टार प्रॉपर्टी है वो, सुपरस्टार प्रॉपर्टी है वो, आज के सेशन की नहीं, आपके मैट्रिसेस एंड डिटर्मिनेंट्स की बहुत बार यूज हो रही है यार वो। ठीक है एवरीबडी, ओके चलिए लेट्स गो अहेड एंड टारगेट क्वेश्चन नंबर 9 ऑन योर स्क्रीन्स नाउ। लेट्स डू दिस वन, कम ऑन बच्चों, लेट्स डू दिस वन। Let's see. Okay, consider this matrix. I plus a raised to power 40 is equal to what? Is equal to what? Let's see this.
ओके, टाइम अप हो चुका है, इसको जरा समझते हैं, है ना। ये क्वेश्चन थोड़ा सा हमें ट्रिकी लग रहा है, थोड़ा सा हमको ट्रिकी डेफिनेटली ये लग रहा है। ओके, तो इसको करा क्या जाए, इसको करा क्या जाए। इफ आई ओपन दिस, है ना, अगर मैं बाइनोमियल के बारे में सोचूं, i प्लस ए रेज टू पावर 40, सोच तो हम कुछ भी सकते हैं ना। सो दिस इज 40c0, i रेज टू पावर 40 उसको छोड़ दो। देखो i रेज टू पावर n इज i ओनली, अगर नेचुरल नंबर्स की हम बात करें, दिस वी नो, क्योंकि मैट्रिक्स i इज आइडमपोटेंट, जितनी मर्जी बारी उसको मल्टीप्लाई करते रहो उसने i ही देना है, करेक्ट। 40c1, ठीक है, यहाँ a आ जाएगा, 40c2 यहाँ a स्क्वायर आ जाएगा, 40c3 यहाँ a क्यूब आ जाएगा, यानी 40c40 पहुंचने तक a 40 तक चला जाएगा। नाउ इट्स क्वाइट एविडेंट बच्चों कि हम इतने a रेज़ टू पावर तो निकालेंगे नहीं। इसका मतलब मैंने आपको एक टेक्निक बताई थी कि क्या होता है ऐसे सिचुएशन में। यस, ऐसे सिचुएशन में क्या होता है, a रेज़ टू पावर 40 तक तो हम जाएंगे नहीं, लेकिन हम a स्क्वायर करेंगे एंड पिक्चर क्लियर होने लगेगी। a स्क्वायर करो या a क्यूब करो, तब तक आपको समझ आ जाएगा कि क्या होने वाला है। चेक करो, a है यार, a तो चलो लिख लोगे, a स्क्वायर पे आ जाओ, a स्क्वायर तो हम कर सकते हैं। a स्क्वायर करके देखो, मुझे बताओ व्हाट आर यू गेटिंग। एक बार इसको जरा मल्टीप्लाई करो, व्हाट आर यू गेटिंग, 9 माइनस 6, है ना, दिस इज 3 माइनस 2, this is minus 18 plus 12, this is minus 6 plus 4, right? ये क्या हो गया, ये क्या हुआ, a स्क्वायर a पे पहुंच गए। अब एक बारी a शुरू हो गया, अब सब कुछ a हो जाएगा, isn't it? अब सब कुछ a हो जाएगा। कैसे, अब तो एक्सप्रेस करने की बात है यार, a क्यूब, इससे तो सब कुछ ऊपर जो भी पावर होता है, ये आपने प्रॉपर्टीज में पढ़ा हुआ है सब। कौन सी प्रॉपर्टीज को मैम बार बार रेफर कर रहे हो, मैट्रिसेस एंड डिटर्मिनेंट्स, वन शॉट जाके देखो, यू विल गेट इट, यू विल गेट इट। तो a क्यूब भी आप कैसे लिख सकते हो, a इंटू ए स्क्वायर, है ना, a स्क्वायर क्या है, a है, फिर a इंटू ए स्क्वायर a है, तो करते करते अब सब कुछ a है। द इनिशियल हर्डल हैज बीन क्रॉस्ड एंड अब सब कुछ a है, राइट तो यानी अब सब कुछ हटा दो, दैट्स इट, नाउ देयर इज एब्सोल्युटली नो प्रॉब्लम। हमको एक महामंत्र पता चल गया है कि सब कुछ a है, 40c1 भी a है, 40c, अब मैं इतनी बारी a लिखूं क्या, नो, जस्ट टेक a कॉमन, 40c1 प्लस 40c2, समझ रहे हो, प्लस 40c3, अरे लाइफ इजी होने वाली है, 40c40, ठीक है। अब 40c0 के साथ i भी आ रहा है ना, i भी आ रहा है, यहाँ i मिस कर दिया था हमने, यहाँ पे तो एक्चुअली फर्क नहीं पड़ रहा था, बट यहाँ i मिस हो गया था, वो आपको यहाँ से भी दिख जाएगा। तो 40c0 तो 1 होने वाला है, इसलिए i प्लस ने तो आना ही है, i प्लस ने तो आना ही है, प्लस a टाइम्स। अब यहाँ ध्यान से देखो, इसमें सब कुछ है, एंड बच्चों ने अब d लगा दिया है, सब कुछ है, इसमें सिर्फ एक चीज मिसिंग है, 40c1 से लेकर 40c40 तक जा रहा है, 40c0 इज मिसिंग, एंड 40c0 क्या होता है, 1, यानी कि मैं इसको लिख सकती हूँ 2 रेज़ टू पावर 40 माइनस 1, एंड यही आंसर है। आई होप एवरीबडी इज एब्सोल्युटली क्लियर ऑन दिस पार्ट, यस और नो। तो यार बिल्कुल ये क्वेश्चन देखने में लगा कि बाप रे बाप बहुत बड़ा है, आपने इसको ओपन किया, लेकिन हमेशा मैंने एक चीज आपको बोली है, बार बारी, जब भी पावर किसी मैट्रिक्स की बहुत हाई हो जाए, इसका मतलब आपको शांत हो जाना चाहिए, बिकॉज आप उसका स्क्वायर करके देखो, 99% केस में तो या वो i बन जाता है या वो a ही बन जाता है, a स्क्वायर नहीं बना तो a क्यूब तो बन ही जाएगा, राइट। मोस्टली कोई ना कोई पावर आके a या i बना देगी एंड आपके क्वेश्चन को वही डिसॉल्व कर देगी। सो दिस क्वेश्चन लुक्ड वेरी शैतान, लेकिन निकला बड़ा ही प्यारा सा, राइट एवरीवन, प्लीज मेक अ नोट एंड लेट्स गो अहेड। लेकिन लाइक्स का सिलसिला चलते रहना चाहिए, एंड अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो बहुत गलत कर रहे हो बॉस। चलो आगे बढ़े। अरे ये मेरी स्लाइड्स को क्या हुआ, कोई बात नहीं, दोबारा से ओपन कर लेते हैं।
So we have to do question number 10 now, बच्चों. Jiggly wiggly. Okay. This is the question on your screens. Let's kill this one. ओके गाइस, कम ऑन कम ऑन कम ऑन. हो गया, टाइमर हो गया बिल्कुल. मैम भी आ गई है ना. चलो लेट्स गो अहेड एंड टारगेट दिस वन. ठीक है, लेट्स गो अहेड एंड टारगेट दिस वन नाउ. इफ ए बी सी आर स्क्वायर मेट्रिसेस ऑफ ऑर्डर 3 एंड डिटर्मिनेंट ऑफ ए 2 है, बी 3 है, सी 4 है, एंड आपको इसकी वैल्यू पता लगानी है. अरे यार, फिर से वही प्रॉपर्टीज. एंड बच्चों का तो यहाँ पे डी वाला डांस चल रहा है तब से, है ना. बच्चे तो यहाँ पे डी वाला डांस कर रहे हैं. लेट्स चेक दिस वन. यहाँ देखो एक बार आपका. सो दिस इज, अब देखो ऑर्डर 3 ही होता है लगता है आपका यूजुअली. सो दिस इज गोइंग टू कम आउट एज 3 क्यूब, है ना. डिटर्मिनेंट ऑफ एडजॉइंट ऑफ ए, डिटर्मिनेंट ऑफ बी, चलो अलग अलग कर देते हैं इसको सबको, है ना. एंड डिटर्मिनेंट ऑफ सी इनवर्स. फिर से वही प्रॉपर्टी. तुम लोग देख रहे हो उस प्रॉपर्टी की इंपॉर्टेंस बच्चों. यस, उस प्रॉपर्टी की इंपॉर्टेंस देख रहे हो तुम लोग. मतलब हद ही कर दी है प्रॉपर्टी ने. दिस इज गोइंग टू बी डिटर्मिनेंट ऑफ ए स्क्वायर. एक बार फिर से डिटर्मिनेंट ऑफ बी, एंड ये क्या हो जाएगा, डिटर्मिनेंट ऑफ सी इनवर्स. 1 अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ सी होता है ना. यस, 1 अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ सी होता है ना. 4. ठीक है, डिटर्मिनेंट ऑफ बी 3, डिटर्मिनेंट ऑफ सी 4, एंड दैट्स इट. बहुत ही हलवा सवाल जिसने मचा दिया धमाल. यस, बहुत ही हलवा सवाल था ये तो. क्या था इसमें, सिर्फ प्रॉपर्टीज प्रॉपर्टीज एंड मोर प्रॉपर्टीज. तो बिल्कुल आपका फ्री वाला सवाल था ये. यस और नो इन द चैट बॉक्स गाइस. एब्सोल्युटली. चलिए, अमेजिंग अमेजिंग. तो अच्छा, ये सॉल्यूशन भी है आपके सामने. फिर से एक बार रिमाइंडर आ चुका है कि अगर अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया तो कर लो, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो बिल्कुल कर लो, बिल्कुल फ्री है. एंड आपको बता दूं, एज पर योर कमेंट्स ऑन द वीडियो, कौन सी वीडियो की बात कर रही हूं, अगर अभी तक आपने जाके इस वीडियो पे कमेंट नहीं किया तो मेक श्योर यू डू दिस. ये मैंने अभी आपकी वीडियो करी थी इंपॉर्टेंट डिस्कशन वाली, है ना, 2 दिन पहले. जाकर यार इसमें अपना कमेंट जरूर छोड़ो इफ यू वांट मी टू रियली वर्क फॉर यू गाइज. कि कितनी बारी आपकी एनटीए की मॉक पेपर सॉल्विंग होनी चाहिए, कितनी बार चैप्टर वाइज ये एनटीए के पेपर होने चाहिए, सुपर 25 होना चाहिए, और क्या क्या कितनी बार चीजें होनी चाहिए. मेक श्योर यू आर डूइंग दैट. ठीक है जी. ऑलराइट, लेट्स गो अहेड एंड टारगेट क्वेश्चन नंबर 11 ऑन योर स्क्रीन्स नाउ. चलिए,
लेट्स सी दिस वन, A मैट्रिक्स B गिवन है, देन द वैल्यू ऑफ डिंग टोंग टिंग टोंग टिंग। अब तुम्हारे पास ऑलरेडी हिंट है ऐसी सिचुएशन में क्या होता है, राइट? यू गाइज ऑलरेडी हैव अ हिंट बच्चों। डिंग टोंग टिंग टोंग टिंग, टिंग टोंग टिंग टोंग टिंग, टिंग डिंग टोंग टिडिंग टिंग टोंग टिडिंग टोंग टिंग टोंग टिंग। ओके, सो बच्चे यहाँ पे डी मेजरली आंसर दे रहे हैं, आपको उल्टा दिख रहा होगा, हाँ डी मेजरली आंसर दिख रहा है बच्चों को, है ना? सो चेक करते हैं, हिंट आप लोगों के पास था इस चीज का, राइट? हिंट क्या था हमारा? A was given, B was given, are two matrices, then the value of the determinant is this, ठीक है? Then the value of the determinant is this। अब फिर से वही चीज यार, A की पावर बढ़ती जा रही है, B की पावर्स बढ़ती जा रही हैं, that means we really need to, मतलब it is already giving us a clue। A square लो जरा, क्या आता है? Everybody A square ले लो, क्या आएगा? यस, इसका लेके देखो जरा आंसर क्या आ रहा है आपका। दिस इज 4 माइनस 2, ओए एक मिनट, नहीं 4 प्लस 2 माइनस 4, 4 प्लस 2 माइनस 4, 2 आ रहा है। अच्छा, इसका मतलब ये A बनने वाला है ना? एक हिंट मिल गया होगा कि A बनने वाला है A स्क्वायर, तो इसको कर लेना यार। मतलब ये भी 4 आ रहा है, देखो 4 माइनस 6 माइनस 2 प्लस 8, फिर से नहीं माइनस 4, ठीक है, प्लस माइनस 6 प्लस 8, तो माइनस 2 आ रहा है आपका, है ना? तो आप इसको पूरा करके देख लेना, दिस विल टर्न आउट टू बी A ओनली, तो A स्क्वायर A आ जाएगा। तो ये तो सॉर्टेड है यार, ये सब A ही बनने वाला है, ये सब A ही बनने वाला है। अब B क्या बनने वाला है वो सोचो, B क्या बनने वाला है वो सोचो। B स्क्वायर भी ले लो, आपको पता ही है कि ये रूट, अब देख रहे हो ये एनटीए ऑलरेडी 2 सवालों में दे चुका है, ये आगे भी कर चुके हैं ये काम, ये थोड़ा पीछे भी कर चुके हैं ये काम, यानी कि इस तरीके के आप समझ रहे हो क्वेश्चंस। सो दिस इज 1 0 1 4 4 3, ठीक है? ये फिर से लिखो, अभी मिल्क का मिल्क एंड वाटर का वाटर होने वाला है, ठीक है? मिल्क का मिल्क एंड वाटर का वाटर होने वाला है। क्या होने वाला है? 16 माइनस 9, ये देखो 16 माइनस 3 एंड यहाँ पे माइनस 12, ये क्या हो गया? ये 1 हो गया, है ना? अगले उस पे आओ, दिस इज 12, दिस इज 0, दिस इज माइनस 12, फिर से आओ माइनस 12, अरे माइनस नहीं प्लस 12, माइनस 3 माइनस 9, फिर से 0। तो मतलब आप इसको चेक करके देख लेना, ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स, आई थिंक मोस्ट ऑफ यू आर राइटिंग, ये आइडेंटिटी बन जाएगी। ये तो चलो, ये तो और अच्छा काम हुआ, ये तो और अच्छा काम हुआ। इन शॉर्ट हमें पता चल गया है कि आपकी मैट्रिक्स A की कोई भी पावर आएगी वो A बन जाएगी, B की कोई भी पावर आएगी वो I बन जाएगी, खत्म। ये हमारी प्रॉब्लम क्लियर हो गई। चलिए फिर इसी के साथ बढ़ते हैं आगे। सो A स्क्वायर मेरा I है, B स्क्वायर सॉरी A स्क्वायर मेरा A है एंड B स्क्वायर मेरा I है। विद दिस लेट्स गो अहेड, विद दिस लेट्स गो अहेड। तो ये क्या हो जाएगा? A प्लस A, समझ जो सब कुछ ही A हो गया। कितनी बारी? 20 टाइम्स, है ना? 20 टाइम्स, तो ये 20A आ गया। अब आपको करना क्या था? इसका डिटर्मिनेंट निकालना है। तो आप यार 2 मैट्रिसेस हैं, आप ये काम करोगे, आपको लगेगा बाप रे बाप ये तो बहुत बड़ा है, एंड कई बच्चे यहाँ पे यही आंसर देने वाले हैं। बट डिटर्मिनेंट A गेम चेंजर हो सकता है। डिटर्मिनेंट A निकाल के देखो जरा क्या आ रहा है। यू विल फाइंड व्हेन यू फाइंड आउट डिटर्मिनेंट ऑफ A, यू कैलकुलेट इट, 0 आ रहा है, तभी आप लोग सब D आंसर दे रहे हो ना। जैसे ही इसको 0 डाला, गेम ही पलट गया, D फॉर दिल्ली हो गया। फिर से यानी हमको धोखा मिल गया यार, हम तो यहाँ से 20 क्यूब निकाल के बैठे थे, ये 0 कहाँ से आ गया? एब्सोल्युटली द क्वेश्चन इज डन। यस, आप डिटर्मिनेंट ऑफ A चेक कर लो, 0 आ जाएगा। यस और नो?
yes or no in the chat box। तो जीरो फिर से उसने प्रूव कर दिया है कि एक्चुअली है सुपर हीरो। yes guys, absolutely right। चलिए लेट्स गो अहेड एंड टारगेट योर क्वेश्चन नंबर 12। आई होप सबका एनर्जी लेवल सुपर डुपर डुपर सुपर हाई ही चल रहा है। ओके, लेट्स गो अहेड। ऑलराइट, let's see this। All right बच्चों, come on। right, if matrix A is this, be a matrix where Aij ये है, okay, Cij be the cofactor। ठीक है, ये कोफैक्टर्स आपको गिवन है। कोफैक्टर्स की प्रॉपर्टी, अच्छा कोफैक्टर्स भी यार आगे भी क्वेश्चंस में पूछे हैं आपने आपसे एनटीए में, तो मतलब बेसिक क्लास 12th वाली चीजें भी बहुत पूछी जा रही हैं यहाँ पर, राइट। सो लेट्स चेक दिस वन, क्या होने वाला है। सबसे पहले तो मैट्रिक्स बनाओ यार। मैट्रिक्स कैसी है देखो, ये 3x3 मैट्रिक्स वेयर इट्स अ वेरी क्लियर कट थिंग कि if I is equal to j, यानी कि all the diagonal elements are 1 and all the non-diagonal elements are x, right? All the non-diagonal elements are x, so ये 1 है, ये x है। चलिए let's go ahead एंड अब यहाँ पे कोफैक्टर्स ढूंढो। देखो C12 क्या होता है, अब आप देखोगे तो सबको ऑड दिया हुआ है, यानी जो भी कैलकुलेट करोगे उसका नेगेटिव होने वाला है। C12 मतलब कॉरेस्पॉन्डिंग टू दिस एलिमेंट आई नीड द कोफैक्टर। सो इसको क्या फंडा होता है, हाइड कर लेते हो, ये क्या आ जाएगा x माइनस एक्स स्क्वायर, x माइनस एक्स स्क्वायर, लेकिन आप नेगेटिव लोगे क्योंकि ऑड है तो x स्क्वायर माइनस एक्स। सेम वे इफ आई टारगेट 2 3 मतलब यहाँ, ठीक है, तो इसको हटा दो, 2 3 मतलब यहाँ। सेम चीज आप हाइड करोगे, x माइनस एक्स स्क्वायर फिर से नेगेटिव, एंड 3 2 मतलब 3 2 मतलब यहाँ। सो यू हाइड एवरीथिंग, x माइनस एक्स स्क्वायर फिर से नेगेटिव। दैट्स इट बच्चों। ये क्या हो जाएगा, थ्राइस ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस एक्स इज 6, यानी एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 2 इज 0। दिस इज व्हाट आई हैव। व्हाट आर द रूट्स जो आपको मिल रहे हैं, रूट्स क्या हो जाएंगे यहाँ पे, आप x प्लस 1 x माइनस 2 करने वाले हो, सो माइनस 1 इंटू आने वाला है आपके पास। यस आपको पूछा क्या है, देन द नंबर ऑफ वैल्यूज ऑफ x, दो ही वैल्यूज आ रही हैं, yes or no, दो ही वैल्यूज आ रही हैं हमारे पास। दैट्स इट, वी आर डन। ऑल राइट, लेट्स गो अहेड। यस गाइज, लेट्स गो अहेड। अब आगे बढ़े कि नहीं बढ़े, लेकिन आगे बढ़ने से पहले लेट्स हैव अ क्विक रिमाइंडर। फटाफट से अगला क्वेश्चन खत्म होने से पहले लेट्स टारगेट 1800 लाइक्स। वी कैन डू दैट ऑफ कोर्स। चलो आगे बढ़ते हैं एंड चेक करते हैं क्वेश्चन नंबर 13 ऑन योर स्क्रीन। एवरीबडी कम ऑन बच्चा लोग, everyone keep doing this। हाँ बेटा, अभी मैंने बफरिंग होते हुए फर्स्ट टाइम देखा, थोड़ा सा बफर हो रहा था डेफिनेटली। आई जस्ट सॉ इट ना। चलिए
एवरीवन कीप सॉल्विंग। चलो क्वेश्चन खत्म हो चुका है ना। एक बार ही रिफ्रेश कर लो यार सबके सब पेज को, क्योंकि कुछ तो बफरिंग हुई थी। जेई का भूत आया तो था, आया तो था, डेफिनेटली आया था। चलो, ए एंड बी आर द मेट्रिसेस गिवन टू अस। ये चीज गिवन है, देन वैल्यू ऑफ ये चीज गिवन है। यार आप इसको एक्सपैंड करोगे, ये बेसिकली a प्लस बी इंटू ए प्लस बी करोगे, है ना। a प्लस बी इंटू ए प्लस बी करोगे तो ये क्या आ जाएगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। प्लीज इसे भगवान के नाम पे 2ab मत लिखना। यस, इसको 2ab बिल्कुल कोई भी नहीं लिखेगा। दिस इज मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन विच इज नॉट कम्यूटेटिव। तो आप टेक्निकली इसको ये कर रहे हो, टेक्निकली इसको ये कर रहे हो, है ना। तो यहां पे आएगा आपका ए बी प्लस बी ए। ये बहुत ही कॉमन मिस्टेक है, इसको 2ab लिख देना। यू आर डीलिंग विद मेट्रिसेस, ठीक है। यानी मेरे पास क्या आ गया है, ए बी प्लस बी ए इज द नल मैट्रिक्स, ठीक है। ए बी प्लस बी ए इज द नल मैट्रिक्स। ओके एवरीबडी, आई होप यू आर वेरी वेरी क्लियर ऑन दिस। चलो आगे बढ़ो, अब प्रोडक्ट ले लो इसका। तो ये क्या आ जाएगा, a माइनस बी, what will this become, 1 plus 1, this is 2a minus b and this is 2 plus 1, so 3 प्लस बी ए मतलब उल्टा करोगे एंड इसको नल मैट्रिक्स से आप इक्वेट कर देना। यू कैन गेट द वैल्यूज फॉर ए एंड बी, है ना एवरीबडी। सो बी ए कैसे करोगे, अगर आप भी मेरी तरह हो जो एकदम से उल्टा आपको नहीं दिखता, मतलब बी ए आपको विजुलाइज करने में प्रॉब्लम होती है, तो आप ऐसे लिख लेना, ठीक है। आई एम बीइंग ऑनेस्ट, मुझे तो उल्टे मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन में थोड़ी सी प्रॉब्लम आती है, सो आई एम राइटिंग इट दिस वे, ठीक है। सो दिस इज गोइंग टू बी a प्लस 2, है ना। नेक्स्ट आ जाओ, माइनस a माइनस 1, उसके बाद b माइनस 2, उसके बाद माइनस b प्लस 1। करेक्ट, नाउ यू कैन डू दिस। अभी आप काम कर सकते हो, इसको ऐड कर लो, इसको ऐड कर लो। तो यहां से क्या आ जाएगा आपका, देखो इफ यू विल ऐड दिस वन, दिस इज 2a माइनस b प्लस 2 इज 0। ठीक ठीक ठीक, यहाँ आ जाओ, यहाँ से आपको 2 मिल जाएगा, यहाँ से तो 2 डायरेक्टली मिल रहा है। दिस इज 2 माइनस a माइनस 1 इज 0, यानी 1 माइनस a 0। a तो 1 है ना, a तो 1 आ रहा है हमारा, a 1 आ रहा है एंड b क्या आ जाएगा, सिर्फ कैलकुलेशन है यार, 2 प्लस 2 b, b b b b इज 4। अब यहाँ पे वैल्यू डालनी है, 3 प्लस 16 19। सी हो चुका है कि नहीं, यस ए 1 आ चुका है, बी 4 आ चुका है, तो सी 19 ऑब्वियसली हो चुका है। द क्वेश्चन इज वंस अगेन एब्सोल्युटली KDS, यानी कि किल्ड, डेड, स्लॉटर्ड, ठीक है। आगे बढ़ रहे हैं हम, आगे बढ़ रहे हैं एंड इसके साथ साथ 1.9K लाइक्स भी कर रहे हैं टारगेट। ओके चलो, लेट्स गो टू क्वेश्चन नंबर 14 एंड किल दिस वन। Let's see. चलिए, एवरीवन इन द चैट बॉक्स, करते रहो बच्चों, करते रहो, मचाते रहो। Five more seconds to go, 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 go. चलिए,
नाउ अगेन द एम वॉजंट कि हम बिल्कुल करेक्ट आंसर तक पहुंच जाएंगे इस टाइम में, द एम वॉज कि हम खुद को एक डायरेक्शन दे देंगे इसमें, ठीक है, एक डायरेक्शन सबने दे दी होगी। फिर से डिटर्मिनेंट्स का क्वेश्चन आपका आ रहा है, सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस फिर से रिपीटेड कॉन्सेप्ट है, तो आपका बार बार प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रांसपोज, प्रॉपर्टीज ऑफ एडजॉइंट, ठीक है, आपका ये क्रैमर्स रूल अब आप आगे के क्वेश्चंस में भी देखोगे लगने वाला है। ऑलराइट, ये क्या लिखा है, इज एनी सॉल्यूशन ऑफ सिस्टम ऑफ इक्वेशंस, तो इसकी वैल्यू क्या है, मतलब यहाँ पे यार हम लोग टारगेट कर रहे हैं कि x नॉट y नॉट यहीं का कुछ सॉल्यूशन है एंड z नॉट, करेक्ट। तो सबसे पहले इस सॉल्यूशन तक पहुंचने से पहले इसको देखो जरा, चेक योर डिटर्मिनेंट बच्चों, डिटर्मिनेंट चेक करो जरा, वैल्यू निकालो क्या आ रही है, 2 -1 -1 -1 -1 2 1 -2 1। व्हाट्स द वैल्यू फॉर डिटर्मिनेंट, जरा देखें यहाँ पे, व्हाट्स द वैल्यू फॉर डिटर्मिनेंट, कम ऑन बच्चों, आई वांट टू नो दिस। बफरिंग हो रही है, आई डोंट नो गाइज, यहाँ तो सही लग रहा है। चलो इसको एक्सपैंड कर दो अगर आप, ये क्या हो जाएगा, +1, यहाँ आ जाएगा -1 -2 सो -3, राइट, प्लस यहाँ क्या आ जाएगा, एक मिनट बच्चों, -1 है, 2 + 1, दिस इज 3, तो 6 -3 सही है, 0, डिटर्मिनेंट इज 0, सबने यहाँ अंडा दे दिया है, मतलब समझ गए ना, 0 आंसर दे दिया है। अब और क्या चेक करोगे, अब क्रैमर्स रूल से अगर सॉल्व कर रहे हो तो D1 निकालोगे, D2 निकालोगे, D3 निकालोगे, है ना, D1 D2 D3 यू आर गोइंग टू फाइंड आउट। अच्छा, अब तो ये क्वेश्चन में यार थोड़ी मेहनत तो लगेगी, है ना, थोड़ी सी मेहनत लग रही है, पर वैसे हमको कोई पैटर्न नजर आ रहा है यहाँ पे। चलो D1 इफ आई फाइंड, D1 में क्या करोगे आप, 1 1 2 से रिप्लेस कर देते हो फर्स्ट उसको, ये क्या आ जाएगा, एक्सपैंड करो, एक्सक्यूज मी, इसको आप एक्सपैंड करके देखोगे, आई थिंक ये भी आपका 0 ही आ रहा है ना। द बेस्ट पार्ट इज आप D2 निकाल लो, आप D3 निकाल लो, ये सब 0 आने वाला है, एवरीथिंग। अगर सब कुछ 0 है, अगर सब कुछ 0 है, राइट, तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब आपका क्रैमर्स रूल बोलता है यू आर गोइंग टू गेट इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशंस, है ना, इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशंस। इनफैक्ट समबडी सजेस्टिंग कि मैम तीनों इक्वेशंस को सॉल्व ही कर लो ना, तीनों इक्वेशंस को सॉल्व ही कर लो एक्स वाई जेड के लिए, दैट्स ऑल्सो एन ऑसम सजेशन, राइट। तो यहाँ पे इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशंस आ चुके हैं। अब इफ आई गो बाय द स्टैंडर्ड मेथड, राइट, यहाँ पे क्या हो चुका है, सब कुछ 0 आ चुका है, इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशंस के लिए। सपोज आपने z को लैम्डा बोल दिया, ऐसे करते हो ना, किसी भी एक टर्म को ले लो एंड बाकी सबको चेंज कर दो उसमें। सो सपोज आई कॉल z एज लैम्डा। अच्छा, इसको मैं अगर ऐड कर दूं तो फर्स्ट एंड थर्ड को, आई एम गोइंग टू गेट 3x - 3y = 3, यानी x - y = 1। ये एक इक्वेशन मिल गई है मुझे। व्हाट एल्स कैन आई डू गाइज, व्हाट एल्स कैन आई डू, ये कर दो, इनको ऐड कर दो, इनको ऐड कर दो, आई एम जस्ट ट्राइंग टू सॉल्व, है ना, इनको ऐड किया, ये 0 आ गया, दिस इज -3y + 3z = 3, z - y = 1। ऑसम, क्यों, मेरा y क्या हो गया बच्चों, माई y हैज बिकम z - 1 विच मीन्स लैम्डा -1, है ना, लैम्डा -1 आ गया है। चलिए y भी आ चुका है, x को अब यहाँ लिख लो, यहाँ से देख लो x क्या आ जाएगा, x क्या आ जाएगा मेरा, it is going to be 1 - y, आहा, x - y। मैं क्या कर, यार कुछ नहीं कर रही, मैं सिर्फ z को लैम्डा लिखा है ना। नाउ आई एम ट्राइंग टू एक्सप्रेस x y ऑल्सो इन टर्म्स ऑफ लैम्डा, ऑल्सो इन टर्म्स ऑफ लैम्डा, ठीक है। तो यहाँ पे मैं x को अब मैं अगर डाल दूँ, दिस इज गोइंग टू बी x - लैम्डा + 1 = 1, तो x लैम्डा आ गया। यानी अब आप इन 3 सॉल्यूशंस के साथ आगे बढ़ सकते हो। आपने ये बना दिया, ये आपके नॉट हो गए हैं, x नॉट, y नॉट, z नॉट, दीज आर द सॉल्यूशंस। अब बस ये वैल्यू उठा के इसमें डाल दो, ये उठा के डाल दो इसके अंदर, क्या आ जाएगा आपके पास, x नॉट स्क्वायर लैम्डा स्क्वायर
माइनस लैम्डा माइनस 1 स्क्वायर प्लस 1 अपॉन लैम्डा। इसको सॉल्व कर दो और आंसर देख लो क्या आने वाला है ना। बस इसको सॉल्व कर दो एंड आंसर देख लो क्या होने वाला है। सो गाइज इसको सॉल्व किया तो क्या हुआ, लैम्डा स्क्वायर तो कैंसिल आउट होने वाला है आपका, है ना। ये देखो यहाँ लिख देती हूँ, लैम्डा स्क्वायर प्लस 1 माइनस 2 लैम्डा प्लस 1 बाय लैम्डा, ये कैंसिल हो चुका है आपका। दिस हैज बिकम 2 लैम्डा माइनस 1 प्लस 1 गया 2। डायरेक्टली आंसर आपका बी फॉर बिंगो आ चुका है। तो ये क्या था बेसिकली, अगर आप वैसे यू नो 10th का फंडे भी लगा लेते यहाँ पे इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशंस के लिए, तो इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशंस तक पहुंचने के लिए वी टुक अ लिटिल वाइल। उसके बाद बिल्कुल स्टैंडर्ड प्रोसीजर लगाया, सबको लैम्डा की टर्म्स में लिख के यहाँ पे वैल्यू पुट कर दी एंड यू गॉट योर आंसर। ठीक है, बिल्कुल ठीक एवरीवन। बी फॉर बाहुबली, क्या बात है यार, बी फॉर बाहुबली आ चुका है आपका आंसर, विच इज एब्सोल्युटली करेक्ट, या जिसको मेरी लैंग्वेज में हम बोलते हैं बिंदास बिंगो। और ये क्या हो रहा है बच्चों, यस बिंदास बिंगो आंसर आ चुका है। एब्सोल्युटली राइट गाइज। आर वी रेडी टू KDS यानी कि किल डेड स्लॉटर करने के लिए तैयार हो जाओ। क्वेश्चन नंबर 15 ऑन योर स्क्रीन्स नाउ। लेट्स किल दिस वन। फिर से वी हैव टू चूज द इनकरेक्ट ऑप्शन। इनकरेक्ट, ध्यान से पढ़ो क्वेश्चन को, ओके कम ऑन बच्चों, लगे रहो। Everyone, let's see. यार तुम बच्चे भी ना, मतलब आई वॉज जस्ट रीडिंग योर चार्ट्स अभी। मैम ये तो क्वेश्चंस बड़े आसान है बेटा, आपके सामने सारे के सारे क्वेश्चंस हम प्रेजेंट कर रहे हैं पेपर 50 से 65 तक, है ना। मतलब मेजॉरिटी ऑफ द क्वेश्चंस आई हैव टेकन। आप चाहे एक एक पेपर खोल कर देख लेना। अब ये क्वेश्चंस आसान है या मुश्किल है, ये तो NTA ने दिए हैं ना, इसमें मेरा कोई हाथ नहीं है। क्वेश्चंस बनाने में मेरा कोई हाथ नहीं है, सिर्फ उनको एक साथ डालने में हम लोगों ने मेहनत करी है, एनालाइज करने में मेहनत करी है। बिल्कुल, चलिए लेट्स टारगेट दिस वन। कंसिडर द 3। अच्छा, अब आप ये चीज देख रहे हो, वो बार बार इनकरेक्ट पूछ रहे हैं या करेक्ट पूछ ही नहीं रहे, है ना, करेक्ट पूछ ही नहीं रहे। लेट्स टारगेट दिस। कंसिडर 3 स्क्वायर मेट्रिसेस ABC ऑफ ऑर्डर 3 सच दैट 2 स्टेटमेंट्स आपको दे दिए, देन द इनकरेक्ट ऑप्शन। पहले इफ यू जस्ट लुक एट दिस, यार इसको मैं 2B को कहना इसे A माइनस A ट्रांसपोज, A माइनस A ट्रांसपोज, या मैं ये भी बोल सकती हूँ ना B इज हाफ ऑफ A माइनस A ट्रांसपोज। क्या आपको ये पता नहीं है ये कैसी मैट्रिक्स होती है? राइट इन द चैट बॉक्स, ये मैट्रिक्स कैसी होती है? A माइनस A ट्रांसपोज। कोई भी आपकी स्क्वायर मैट्रिक्स हो, एनी स्क्वायर मैट्रिक्स यू आर गिवन A माइनस A ट्रांसपोज क्या होता है? स्क्यू सिमेट्रिक। सिमेट्रिक नहीं, सिमेट्रिक के लिए प्लस होता है, ये क्लास 12th में पढ़ते हो आप, ये स्क्यू सिमेट्रिक होता है। यानी बी आप चेक भी करके देख सकते हो, आप दोनों तरफ ट्रांसपोज लेके देख लो, है ना, बट उतनी मेहनत क्यों करें। अच्छा, अगर बी स्क्यू सिमेट्रिक आ गई है यानी डिटर्मिनेंट ऑफ बी 0 है, तो ये सही है, ये सही है तो ये गलत है, क्योंकि क्वेश्चन में इनकरेक्ट मांगा है। सो बेसिकली आई कैन नॉट चूज ऑप्शन नंबर बी। नाउ लेट्स मूव अहेड। यहां पे भी ऐसा ही कुछ हो रहा है। क्या हो रहा है? 4C इज इक्वल टू B माइनस B ट्रांसपोज, है ना, यानी C आपका क्या है? 1/4। सुनो, बेसिकली यार ये चीज क्यू सिमेट्रिक होती है। आप इसको 1/4 कर दो, 1/2 कर दो, 1/100 कर दो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, ये तो कांस्टेंट है ना। तो ये भी स्क्यू सिमेट्रिक है,
यानी डिटर्मिनेंट ऑफ सी भी 0। ये भी ऑप्शन गया, ये भी ऑप्शन गया, चला गया। बिगिनिंग में व्हेन आई गेव यू दिस क्वेश्चन मैक्सिमम बच्चे आंसर सी लिख रहे थे, मैक्सिमम बच्चे आंसर सी लिख रहे थे। अब आपकी टसल इन दोनों के बीच में आ गई है, तो हमने 50-50 खेल लिया है जस्ट बाय लुकिंग एट द क्वेश्चन। मतलब ये जो मैंने लिख के बताया है ये आप अपने दिमाग में भी कर सकते थे, है ना। तो चलो ये चीज हो चुकी है, तो बी एंड सी जा चुके हैं काम से, ए एंड डी का कॉम्बिनेशन बच चुका है। नाउ लेट्स सी अब क्या कर सकते हो। ओके कोई भी एक ले लो, कोई भी एक ले लो। फॉर एग्जाम्पल मैंने इसको ले लिया, ठीक है। आप दोनों साइड ट्रांसपोज ले लो, कुछ तो करोगे ना, बैठे बैठे बोर हुए, करना है कुछ काम, तो चलो ट्रांसपोज लेके देख लेते हैं। क्योंकि अब या तो मेरे को किसी तरह ये स्क्यू सिमेट्रिक मिल जाए, या फिर इसका डिटर्मिनेंट 0 मिल जाए, या फिर ये चीज ट्रू हो जाए। वन ऑफ देम हैज टू बी ट्रू, ठीक है। इसको अगर मैंने किया, फिर से प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रांसपोज, आप फील कर पा रहे हो प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रांसपोज, प्रॉपर्टीज ऑफ एडजॉइंट, ये कितना ज्यादा रिपीट हो रहा है बच्चों, राइट। तो दिस इज गोइंग टू बी बी ट्रांसपोज माइनस 4c ट्रांसपोज, ये तो b हो जाएगा। b इज इक्वल टू बी ट्रांसपोज। अच्छा बी ट्रांसपोज के बारे में मैं क्या जानती हूँ कि इट्स क्यू सिमेट्रिक, अभी प्रूव किया है तो इसे माइनस b लिख दो। c के बारे में भी मैं जानती हूँ इट्स क्यू सिमेट्रिक, तो इसको भी यही लिख दो, यानी 2b इज इक्वल टू 4c। अब सारे के सारे बच्चे जोर से ही हा हा करने वाले हैं, सारे के सारे बच्चे जोर से ही हा हा करने वाले हैं, क्योंकि ये क्या हो चुका है। That's it. The question is absolutely dead. Yes, question is absolutely dead. बिल्कुल ये बहुत आपके मतलब ऐसी वाली हंसी आ जानी चाहिए आपके सामने। Yes, ऐसी वाली हंसी आ जानी चाहिए हमारे सामने। Oh my God, ये तो मुझे ऐसे लग रहा है आंखें हिप्नोटाइज करने वाली बन गई हैं, राइट। ये तो बहुत ही आंखें हिप्नोटाइज करने, मतलब आपको पता है यार मैम की ड्राइंग कैसी है, तो आप समझ जाओ। मैं थोड़ा दिखाना तो खुशी का एक्सप्रेशन चाहती थी, ये थोड़ा डेंजर ज़्यादा हो गया है ना, ये थोड़ा ज़्यादा डेविलिश हो गया है, ज़्यादा डेंजरस हो गया है। चलो कोई बात नहीं, समझ आपको आ गया है कि ऑप्शन ए ही करेक्ट आंसर है। यस और नो गाइस इन द चैट बॉक्स, आर वी रेडी टू टेक द नेक्स्ट लीप टुवर्ड्स द क्वेश्चंस। कोई बोर तो नहीं हो रहा? Yes, I hope each one of us is keeping ourselves absolutely hydrated, absolutely safe. Each one of you is at home, staying safe, staying happy, staying healthy, staying motivated. Correct? Correct everybody. आगे बढ़ जाओ और साथ साथ 2K भी कर जाओ. Okay? Alright. Question number 16 on your screen, NTA paper number 56. Yes, on your screens now. ओके, लेट्स सी करते जाओ बच्चों। ओके 3, 2, 1 हो चुका है। गो गो गो। ओके लेट्स चेक दिस आउट। ये क्वेश्चन कैसा है? अगर सब बच्चों ने आंसर दे दिया इसका मतलब ये क्वेश्चन मासूम है। यस, इज दिस एन इनोसेंट वन? चलो लेट्स चेक दिस आउट। ओके, P गिवन है, Q गिवन है, यू हैव टू फाइंड द डिटर्मिनेंट ऑफ पी क्यू। ओह, या तो इसका डिटर्मिनेंट ले लो, क्योंकि डिटर्मिनेंट ऑफ पी क्यू ये होता है ना। लेकिन वो थोड़ा ज़्यादा शायद मुश्किल हो जाए तो पी क्यू ले लो। मतलब मुश्किल इन द सेंस कि यार कैसे निकालोगे ना, स्क्वायर मैट्रिक्स ही नहीं है, निकाल ही नहीं सकते। मैं भी कैसी बातें कर रही हूँ मैम, आपको कुछ हो गया है, आप भूल गए हो क्या? डिटर्मिनेंट तो सिर्फ स्क्वायर मैट्रिक्स का निकालते हैं, तो हो ही नहीं सकता। चलिए कोई बात नहीं, पी क्यू खेल लेते हैं। 3 × 1
एंड दिस इज 1 क्रॉस 3। ओके जी, तो 3 क्रॉस 3 मैट्रिक्स आपकी बनने वाली है, मुबारक हो, 3 क्रॉस 3 मैट्रिक्स आने वाली है। सो दिस इज गोइंग टू बी 4 अल्फा एल, ठीक है, माइनस 2 अल्फा एम प्लस 10 अल्फा ओए अल्फा एन, ठीक है। नेक्स्ट पे आ जाओ, 10 एल माइनस 5 एम 25 एन, ठीक है। नेक्स्ट इज माइनस 6 अल्फा स्क्वायर एल 3 अल्फा स्क्वायर एम, ठीक है, माइनस 15 एन अल्फा स्क्वायर। मल्टीप्लिकेशन है यार, कोई गड़बड़ हो गई हो तो गुस्ताखी माफ, बट यही मल्टीप्लिकेशन है, राइट। अब क्या कर सकते हैं हम, और कुछ नहीं समझ आ रहा तो यार एल एम एन तो कॉमन हमें चमक के दिख ही रहा है, एंड बच्चे यहाँ पे, बच्चों की गाड़ी ए पे रुक गई है कि ए इज द आंसर। लेट्स सी, इफ आई टारगेट कॉलम वाइज, तो यहाँ से मैं क्या कॉमन ले सकती हूँ, 2l कॉमन ले सकती हूँ, है ना, टारगेटिंग फ्रॉम कॉलम 1, इसको टारगेट किया। अच्छा, नेक्स्ट उसमें आ जाओ, 2 5 3 सिर्फ m कॉमन ले सकती हूँ। नेक्स्ट उस पे आ जाइए, आई कैन टेक 5n कॉमन, ठीक है। ये सब कॉमन लोगे तो क्या बचेगा, कॉमन लोगे तो क्या बचेगा, यहाँ ऊपर लिख लेते हैं जो बचेगा, है ना, चमक कर दिखना चाहिए हमें। सो बच्चों, ये बचने वाला है 2 अल्फा, दिस इज गोइंग टू बी 5 एल तो ले लिया आपने, माइनस 3 अल्फा स्क्वायर। ओके जी, यहाँ क्या बच रहा है, m गया है ना, माइनस 2 अल्फा माइनस 5, कोई प्लस माइनस तो नहीं हुआ मिस, चलिए 5n ले लिया ना कॉमन, तो 2 अल्फा एंड 5 हियर एंड यहाँ पे माइनस 3 अल्फा स्क्वायर। ओहो परफेक्ट, ये दोनों ये आइडेंटिकल आ गए हैं, है ना। यहाँ पे ये एज इट इज लिख दो, नहीं भी लिखोगे फर्क नहीं पड़ेगा। कॉलम 1 एंड कॉलम 3 हैव बिकम एब्सोल्युटली आइडेंटिकल, है ना। कॉलम 1 एंड कॉलम 3 बन चुके हैं आइडेंटिकल। आइडेंटिकल कोई भी हो जाए, अब आप इसका डिटर्मिनेंट लोगे तो क्या होता है, क्वेश्चन हो चुका है खत्म। एब्सोल्युटली क्वेश्चन को हमने मार डाला, लेकिन आज नीला रंग डाला। एब्सोल्युटली बच्चों, ये काम कर लिया है आप लोगों ने, दैट्स इट। द क्वेश्चन इज एब्सोल्युटली किल्ड, डेड, slaughtered. Alright, let's go ahead. Are we ready to target question number 17 now? Yes? Are we ready to target question number 17? या बच्चे थोड़े से थक गए हैं? Yes or no? करें क्या, बढ़े क्या आगे? Yes? नहीं बेटा, तीनों नहीं थे, एक में कुछ नेगेटिव साइन का फर्क आ रहा था, है ना। चलो, let's go ahead and target question number 17 on your screen. Determine A is, अच्छा ये मैट्रिक्स होना चाहिए, A be the adjoint matrix of B, तो यानी B adjoint of A है, ठीक है। करो 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 everybody now. Let's see. Everybody. All right. So question dead कर चुके हैं बच्चे, है ना। ओके, तो ये बताओ आपकी स्टार्टिंग कहाँ से हो रही है यहाँ पे। यस, व्हाट इज दिस गिवन, इफ ए बी द एडजॉइंट ऑफ द मैट्रिक्स बी, यानी आपको ये गिवन है, यहाँ आई थिंक आपका ये साइन होना चाहिए था मैट्रिक्स का, बट नेवर माइंड बच्चों, ठीक है। दिस इज व्हाट इज गिवन टू अस, सच दैट डिटर्मिनेंट ऑफ बी 9 है, ए इज इक्वल टू दिस
अब मतलब आपके सामने, आपकी आंखों के सामने वही चीज है, फिर से जो मैं बता रही हूँ, प्रॉपर्टी, वही प्रॉपर्टी ऑफ एडजॉइंट, उसको ना सर पे चढ़ा लो, सर पर चढ़ा लो उस प्रॉपर्टी को। ये क्या हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा यार, मैट्रिक्स B सच दैट डिटर्मिनेंट ऑफ B इज 9। अब अगर A का ऑर्डर 3x3 है तो B का भी ऑर्डर 3x3 ही होगा ना, वही प्रॉपर्टी, ये क्या बन जाएगा। आप देख रहे हो, पता नहीं ये मैंने कितने, आई थिंक 4th टाइम मैं ये प्रॉपर्टी यूज कर रही हूँ विद इन द सेम सेशन, एंड वही कंसेक्यूटिव पेपर्स आ रहे हैं। तो मैंने आपको बोला था ना, सिर्फ क्वेश्चन नहीं सॉल्व करूंगी, आपको आईना भी दिखाऊंगी, एंड टुवर्ड्स द एंड ऑफ द वीडियो ना एक स्लाइड भी डाली हुई है हमने जिसमें एनालिसिस ऑफ द क्वेश्चंस करा है। तो यार आपके लिए जेन्युइन वाली मेहनत चल रही है, ऐसे ऊपर ऊपर सुपरफिशियल चीजें नहीं हो रही हैं, ठीक है। सो ये क्या हो जाएगा, डिटर्मिनेंट ऑफ ए निकाल लो और उसको 81 के इक्वल कर दो। अब तो कर ही लो यार, क्या है इसमें डिटर्मिनेंट, देखो इसका ओपन कर दो डिटर्मिनेंट, -3 लैम्डा प्लस 6 प्लस 2 के साथ आ जाएगा -6 प्लस 2, 6 माइनस लैम्डा इज इक्वल टू 81। चलिए लैम्डा सॉल्व कर लो, लैम्डा सॉल्व कर लो फटाफट से। क्या आ रहा है आपका आंसर, आई थिंक मोस्ट ऑफ यू हैव रिटन -77/4। डी से इस दिल पे मारा है हमने तीर, एंड एब्सोल्युटली डी विल बी द करेक्ट आंसर। अमेजिंग बच्चों, अमेजिंग अमेजिंग जोश यार। सोचो आपको अभी इतना मजा आ रहा है, नेक्स्ट वीक का प्लान सुनने में और फिर उसको एग्जीक्यूशन होते हुए देखने में कितना मजा आएगा। तो कल 12 बजे, बार बार बोल रही हूँ, 11 नहीं है 12 रखा है टाइम, थोड़ा सा संडे, लेजी संडे होना चाहिए, है ना। बिल्कुल, दैट्स एब्सोल्युटली राइट। ये कैलकुलेशन आप करके देख ही लोगे, वैसे मेजॉरिटी बच्चों ने लिख लिया था, एंड खुद से ज्यादा मुझे आपकी कैलकुलेशन पे विश्वास है। इतने सारे बच्चे हैं यार, करेक्ट ही बोलेंगे, है ना। चलिए लेट्स गो अहेड एंड टारगेट क्वेश्चन नंबर 18 ऑन योर स्क्रीन। फिर से एक बारी स्वागत कीजिए क्रेमर्स रूल का, ओके। लेट्स सी, everybody, हम 65 से चलते चलते आपके 55 पे आ चुके हैं। आपने क्या ये चीज देखी, नोटिस करी? एक मिनट बच्चों, ओके बच्चे कह रहे हैं 2K डन, 2K डन। तो 2.1 पे जाने को किसने रोका है। चलो आगे बढ़ते हैं। पहले इसने इस बार आपकी मुश्किल आसान कर दिया है, इनफाइनाइट सॉल्यूशन। मैंने आपको एक बात और बोली है, जब भी नॉन होमोजीनियस सिस्टम होता है आपका मोस्टली इनफाइनाइट सॉल्यूशन पूछते हैं, ठीक है। व्हेनेवर इट्स अ नॉन होमोजीनियस सिस्टम दे यूजुअली आस्क यू इनफाइनाइट सॉल्यूशन। जब होमोजीनियस सिस्टम होता है तो वो मेजरली आपसे ट्रिवियल सॉल्यूशन पूछ लेते हैं। समझ रहे हो, ये छोटे छोटे हिंट हैं, ओके। तो अब इनफाइनाइट सॉल्यूशन है यार, डिटर्मिनेंट 0 होगा, है ना। व्हाट विल दिस इंप्लाई, कर दो इसको 1 1 1 1 2 लैम्डा 1 2 3 इक्वल टू 0। चलो अच्छे बच्चों की तरह मैम को लैम्डा बता दो, लैम्डा बता दो क्या आ जाएगा अगर ये पूरा डिटर्मिनेंट 0 हो गया है तो। यस, आई थिंक मोस्टली ने बोल ही दिया है 3, मैं डायरेक्टली लिख देती हूँ यार, आप लोगों ने कैलकुलेशन करके 3 बोल दिया है। नाउ इट्स योर चॉइस। देखो इनफाइनाइट का एक सिंपल सा फंडा होता है, सब 0 होते हैं, हम भी 0 तुम भी 0, सबके सब 0 होते हैं, है ना। कोई भी एक यूज कर लो, बिकॉज म्यू यहाँ पे है यार, म्यू यहाँ पे है। D1 ले लो, D2 ले लो, D3 ले लो, डू वॉट एवर यू वॉन्ट टू डू मैन। अगर D1 को 0 लिया है
यानी यू आर रिप्लेसिंग कॉलम 1 विद दिस। अच्छा नहीं लग रहा मुझे ये जान के, क्योंकि कॉलम 1 अच्छा था, हमें कॉलम 2 ले लेना चाहिए था, बट नेवरदलेस 1 2 2 है ना, यहाँ 1 लैम्डा की जगह 3 डाल दो इक्वल टू 0 करके। चलिए अब मेरे अच्छे बच्चे म्यू बताएंगे मैम को। व्हाट इज म्यू? व्हाट इज म्यू टर्निंग आउट टू बी? हाँ जी, यस 10 लिख रहे हैं बच्चे। चलो 10 मान लेते हैं। तो अब क्या हो गया, लैम्डा प्लस 2 म्यू, इसमें तो क्या बचा यार, खत्म हो गया, 23 आ गया है ना, 23 हो चुका है आंसर। एब्सोल्युटली बिंदास, बिल्कुल सी फॉर क्यूट सा आंसर था हमारा। एंड सभी बच्चों के, जितने भी बच्चे इस वक्त इस वीडियो को देख रहे हो गाइज, सुपर ऑसम फोड़ दिया है तुमने, है ना, फोड़ दिया है तुम सबने मिलकर इस क्वेश्चन को। Are we ready for question number 19 on your screens now? Yes, 19th question के लिए क्या रेडी हैं सब लोग? 19 on your screens now. This is paper number 54 on your chats. चलिए बच्चों, come on, come on. चलिए, a lot of you, अरे क्या बात है, बच्चों ने तो पहले ही फोड़ दिया इसको, है ना, बच्चों ने पहले ही फोड़ दिया इसको। चलो अब देखो इसको ध्यान से, यहाँ क्या हो रहा है, यू आर गिवन द मैट्रिक्स ए, ठीक है, ए आई जे आपको गिवन है, एंड कुछ गिवन है, सी आई जे इज अ को फैक्टर ऑफ ए आई जे, देन द वैल्यू ऑफ दिस 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 दिस। देखो अब एक चीज़ बताती हूँ, ठीक है, ध्यान से सुनना। आपका जो मेन चीज़ आप करोगे वो ये करोगे, इसको वैल्यूज़ देने की कोशिश करोगे, ठीक है। क्या बोलोगे, a11 आपका 1 + 2/2 यानी कि 3/2 होने वाला है। a12 आपका क्या होने वाला है, 1 + 4/2 5/2 होने वाला है। तो मैं पहले सारी मैट्रिक्स लिखूं, है ना, मैं पहले सारी मैट्रिक्स बनाऊं आपके सामने, मैट्रिक्स ए, उसके बाद एलिमेंट से को फैक्टर को मल्टीप्लाई करूं। मैम ये तो बहुत लंबा क्वेश्चन है। नो, नॉट नीडेड, नॉट नीडेड। क्यों बच्चों, क्यों? यहाँ पे ऐसा क्या है जो मैंने बोला ये सब करने की ज़रूरत ही नहीं है। अगर आपने क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ा है तो इस क्वेश्चन को ध्यान, मतलब आपने सिर्फ इसमें इन्वेस्ट करना टाइम क्वेश्चन पढ़ने में, और फिर ये क्वेश्चन 5 सेकंड का भी नहीं है, ट्रस्ट मी। कैसे? आपने एक प्रॉपर्टी क्लास 12th में पढ़ी है, आप अपनी एनसीईआरटी भी उठा के देख सकते हो, वहाँ ये प्रॉपर्टी है। जब आप एलिमेंट से उसका कॉरेस्पॉन्डिंग कोफैक्टर मल्टीप्लाई करते हो, कॉरेस्पॉन्डिंग मतलब इफ आई मल्टीप्लाई a11 के साथ c11, ओके, एंड ऐसे ही, सो इफ आई एम टॉकिंग ऑफ अ सर्टेन रो, a12 के साथ उसका c12 एंड a13 के साथ उसका c13, तब तो आपको वैल्यू ऑफ द डिटर्मिनेंट मिलती है। लेकिन जहां आपने किया उल्टा पुल्टा, वहां पे आंसर हो जाता है 0। करेक्ट, वहां पे आंसर हो जाता है 0। यानी कि मैंने क्या किया यार, मैंने फर्स्ट रो से एलिमेंट्स तो उठा लिए, फर्स्ट रो से एलिमेंट्स तो उठा लिए। देखो फर्स्ट रो के एलिमेंट्स क्या होंगे, इसको समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, उसके बाद ये क्वेश्चन इजी हो जाएगा, ठीक है। a21, a22, a23, a31, a32, a33, ठीक है जी। चलो a11 मैंने फर्स्ट एलिमेंट उठा लिए, लेकिन ये c21, c22, c23 ये तो इस रो से उठा लिया। सो इफ यू पिक अप एलिमेंट्स फ्रॉम अ सर्टेन रो बट मल्टीप्लाई इट विद कोफैक्टर्स ऑफ सम अदर रो,
तो वो प्रॉपर्टी कहती है कि इस केस में आंसर 0 होता है, इस केस में आंसर 0 होता है। तो ये ट्रायो 0 है, यानी ये 3 मिला के 0 दे रहे हैं। अब सेम चीज यहां देखो क्या किया, A21, A22, A23, यानी अब मैंने इसको टारगेट किया लेकिन मैंने एलिमेंट्स थर्ड उसके ले लिए, तो ये टिकड़ी भी 0 है। एंड सेम चीज इन्होंने यहां करी है, A31, A32, A33, ये भी 0 है। करेक्ट, तो सिर्फ अंडा ही अंडा देना है यहाँ पे और कुछ भी नहीं करना। तो क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना था और कुछ भी नहीं करना था, सिर्फ क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना था और कुछ भी नहीं करना था। आप ऑलरेडी सुपर हीरो थे, आप ऑलरेडी सुपर हीरो थे। जस्ट अंडरस्टैंड वन थिंग, मैं आपको एक चीज बता दूं कि यार गड़बड़ जब होती है, ठीक है, एनटीए ने ना एक गड़बड़ कर दी थी यहाँ पे गलती से, ठीक है, गलती से इस एलिमेंट को A33 दे दिया था। इट वॉज अ मिसप्रिंट, ठीक है। एनटीए से जब हमने ये पेपर निकाला, आपका पेपर नंबर 54, तो यहाँ पे यार A33 छपा हुआ था, ठीक है। अब A33 तो जरूरी नहीं है ना नॉन जीरो हो और C33 भी नॉन जीरो हो, तो इन्होंने मैच कर दिए थे, इन्होंने मैच कर दिए थे, तो फिर आंसर 0 कैसे होता। सो देन वी लुक्ड इनटू देयर सॉल्यूशन आल्सो, सॉल्यूशन में उन्होंने डायरेक्ट 0 दिया हुआ था, तो इसका मतलब वी रियलाइज कि यार यहाँ पे गलत छप गया है, यहाँ इनको A23 लेना था एंड वी रेक्टिफाइड दिस। तो यार ऐसी गड़बड़ देखो किसी से भी हो सकती है आपके, दो देयर इज अ वेरी हाई चांस कि ऐसा कुछ नहीं होगा, बिकॉज इट गोज थ्रू अ लॉट ऑफ आईज, है ना, बहुत सारे आई चेक्स होते हैं यहाँ पे। आई चेक मतलब डॉक्टर के सामने जाके आई चेक नहीं, मतलब काफ़ी लोग देखते हैं जब आपका पेपर बनता है। बट मैथ में ऐसी गड़बड़ हो जाना पॉसिबल है बच्चों, जहाँ प्लस और माइनस से सारी गेम बदल जाती है। तो आप सोचो यहाँ पर एक अलग आपका एलिमेंट आता तो क्या हो जाता, करेक्ट। सो मेक श्योर, हो सकती है यार ऐसी गड़बड़, मैं भी तो कर देती हूँ ना कई बार, प्लस की जगह माइनस लिख दिया या यहाँ से कुछ मल्टीप्लिकेशन एरर हो गया। दैट्स द थिंग, द मैथ इज सच अ सब्जेक्ट, या तो वो आपको 100% पे ले जाएगा या फिर आपकी वो परसेंटेज को नीचे गिरा देगा, क्योंकि ये है ही थोड़ा सा एक्सट्रीम, राइट एवरीवन। चलिए लेट्स गो अहेड। तो ये तो देखो सारा कुछ 0 0 0 हो चुका है, इस क्वेश्चन में कुछ भी नहीं था। ऑल्सो बिफोर आई गो अहेड, crash course for your physics chemistry math for January JEE Mains 21 has just started, मतलब कल ही इसकी पहली क्लास हुई है, आप ऐसे समझ लो, ठीक है। सो इफ यू वांट टू एनरोल योरसेल्फ, फटाफट से कर लो, पूरा सिलेबस आपका कवर होने वाला है, ऑल द टेस्टिंग एंड अनलिमिटेड डाउट सॉल्विंग, राइट। दिस इज द प्राइस पीपल, इफ यू विल डू द मैथ, जनवरी के पेपर के लिए होने वाला है। So you would realize yourself the cost is turning out to be less than 100 rupees per day, ठीक है। तो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, कूपन कोड यहाँ है, डेफिनेटली चेक आउट द वेदांतुस प्रो सब्सक्रिप्शन, लिंक आपका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। फायदा क्या होता है, जैसे इनरोल करते हो आपको पूरा का पूरा फर्स्ट ऑफ ऑल टाइम टेबल मिल जाता है, ठीक है। हर दिन आप क्या पढ़ने वाले हो, तो वो टेंशन गई आपकी, मैम पढ़ाई नहीं हो पा रही है, मैम टाइम टेबल तो बनाते हैं फॉलो नहीं हो पा रहा। व्हेन यू गेट, जब आप एक सर्टन मनी पे करते हो, दिस अ सॉर्ट ऑफ कमिटमेंट दैट यू गेट कि बॉस अब मैंने, मेरा पैसा गया है यार, मेरे को जाना है ये क्लास, तो वो 2-4 दिन ऐसे जाओगे, उसके बाद अपने आप वो मोमेंटम बिल्ड हो जाता है, राइट। सो आपको पता है आपकी कब कब क्लासेस हैं, ये आपका सैम्पल टाइम टेबल है, तो ठीक है, ये मत बोलना कि मैंने एनरोल किया और सेम टाइम टेबल नहीं था। दिस इज जस्ट अ सैम्पल आई एम ट्राइंग टू शो यू, राइट। एंड उसके बाद गाइस, आपने अगर एक बारी लाइव क्लास अटेंड कर ली, लाइव क्लास का सबसे ज्यादा फायदा ये होता है आपके डाउट्स इमीडिएटली सॉल्व हो जाते हैं, जो यूट्यूब पे करना थोड़ा मुश्किल है, क्योंकि यूट्यूब पे यार एक ही टीचर है जो पढ़ा भी रही है एंड कॉमेंट्स भी देख रही है। वेयर एज यहाँ पे वेदांतु के जो प्लेटफॉर्म है, वहां पर जब आप जाते हो, सो विद इन द सेशन देयर आर अदर टीचर्स ऑल्सो इन द बैकग्राउंड, तो जैसे आप कोई डाउट पूछते हो उनके पास जाता है, वहीं के वहीं आपका आंसर हो जाता है डाउट, ठीक है। उसके बाद आप पास्ट में जाकर अपना कोई भी पुराना सेशन रिप्ले कर सकते हो, उसके नोट्स ले सकते हो, वो क्लासरूम वाले नोट्स है ना, जिसमें टीचर ने भी लिखा था, कुछ कुछ समझाया था, एवरीथिंग यू गेट, ठीक है। देन कम्स योर DPPs, डेली प्रैक्टिस प्रॉब्लम्स। अब मैंने पढ़ लिया, मैं क्वेश्चंस कहाँ से करूं, क्योंकि बुक से तो मुझे नहीं पता चलेगा ना। अगर मैंने बुक में पहले से मार्क करके नहीं रखा कि क्या पढ़ना है और क्या नहीं पढ़ना, सो हाउ विल द बुक टेल मी ऑन इट्स ओन
कि एक्सक्यूज मी, मुझे ज़रूर पढ़ना, मैं बहुत इंपॉर्टेंट हूँ। ये तो एक्सपर्ट आपको बताएगा ना कोई, अगर आपने शुरू से, फिर से बोल रही हूँ, कई बच्चे हो सकता है जो 1-2 साल से तैयारी कर रहे हो, मार्क कर करके बुक में रखा हुआ है आपने। इफ़ यू आर नॉट डूइंग दिस, दिस इज़ वन अमेजिंग सोल्यूशन फॉर यू पीपल, ठीक है। सो प्रैक्टिस क्वेश्चंस के लिए कहाँ आपकी यार कंटेंट लाइब्रेरी बन जाती है एक, राइट पीपल। तो यहाँ पे फॉर इंस्टेंस आप फिजिक्स की बात कर रहे हो, तो फॉर एग्जाम्पल सर्कुलर मोशन मैंने पढ़ तो लिया, अब मैं क्या उस दिन असाइनमेंट अटेम्प्ट करूं वो आपको मिल जाते हैं। दीज आर हैंड पिक्ड सवाल आप लोगों के लिए, ठीक है। तो यहाँ पे आपको जो भी उस टॉपिक से रिलेटेड इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है उस दिन के लिए फॉर फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, यू गेट इट, राइट। एंड दैट्स नॉट ऑल, पास्ट ईयर क्वेश्चंस अब मैं अलग से कहीं करूं, नोप। अब देखो यहाँ पे क्या होता है, ओके। सो वंस यू आर डन विद दिस, एक बारी आपका चैप्टर कंप्लीट होता है, सो वी अपलोड तत्व नोट्स विच आर स्पेशल टू वेदांतु। नाउ व्हेन यू डू दिस, ठीक है, यहाँ पे आपकी की सारी थ्योरी शॉर्ट में आपको मिल जाती है। सो दीज आर योर शॉर्ट नोट्स, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, सॉल्व्ड एग्जाम्पल, प्रीवियस ईयर मेंस क्वेश्चन, सब कुछ है आपके पास, ठीक है, सब कुछ आया। तो वो मोटी मोटी किताबें आपको पढ़ने की कोई ज़रूरत नहीं है, पूरा चैप्टर आप ये 30-40 पेजेस के अंदर, जिसके अंदर आपके पास्ट ईयर्स भी हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भी हैं, सॉल्व्ड एग्जाम, मतलब अगर आप सॉल्व्ड एग्जाम्पल, बेसिक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस नहीं करना चाहते, आपने शॉर्ट नोट्स पढ़े, प्रीवियस ईयर मेंस क्वेश्चन पे आ गए, क्योंकि आप डेली प्रैक्टिस क्वेश्चंस तो कर ही रहे हो अपने आप, है ना। एवरीबडी, आई होप यू आर एब्सोल्युटली क्लियर। एंड जो टेस्ट होते हैं वो डिस्कस भी होते हैं, विच इज द मोस्ट अमेजिंग पार्ट। तो इस वीडियो के नीचे ये लिंक है प्रो सब्सक्रिप्शन का, विच एवर ग्रेड यू आर इन, जैसे सीबीएसई के भी कोर्सेज अवेलेबल हैं, पीसीएमबी या फिर कॉमर्स स्टूडेंट्स के लिए, या फिर 11th का बच्चा है तो जेई मेंस 22, सेम वे 12th के बच्चों के लिए, 13th मतलब ड्रॉपर बच्चों के लिए प्राइसेस थोड़े डिफरेंट हो सकते हैं एज पर द नीड। NAG Pro कोड आपको दिलाएगा मैक्सिमम डिस्काउंट। इफ यू वांट टू गो अहेड एंड टेक द क्रैश कोर्स ऑल्सो विच वी हैव जस्ट स्टार्टेड। एक्चुअली क्या है, अगर तुम प्रो में सब्सक्राइब करते हो, ठीक है, अगर आप प्रो सब्सक्रिप्शन ले लेते हो तो क्रैश कोर्स इज अ सबसेट, मतलब क्रैश कोर्स के सारे सेशंस यहां पर आपको ऑटोमेटिकली विदाउट स्पेंडिंग एनीथिंग मोर मिल जाते हैं। तो सपोज आपने 3 महीने की सब्सक्रिप्शन ले ली, 6 महीने की सब्सक्रिप्शन ले ली, अब जब जब कोई भी क्रैश कोर्स स्टार्ट होगा आप चाहो तो उसकी क्लासेस भी अटेंड कर सकते हो, राइट। ये हमारा टेलीग्राम ग्रुप है, ठीक है, ये हमारा वेदांतु मैथ का टेलीग्राम ग्रुप है। सबसे पहले आप टेलीग्राम ऐप को डाउनलोड करना, ठीक है, अपने गूगल प्ले स्टोर से। उसके बाद ये लिंक आपको मिलेगा इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। फिर से बोलूंगी, एक गड़बड़ जो बच्चे करते हैं, टेलीग्राम ग्रुप का ऐप डाउनलोड करते ही वेदांतु मैथ टाइप करते हैं। हाँ, हमारे ग्रुप का नाम वेदांतु मैथ है, बट इस नाम से बहुत सारे फेक टेलीग्राम ग्रुप्स भी चल रहे हैं। सो आई वुड अर्ज ईच वन ऑफ यू कि ये काम आप सिर्फ वीडियो के नीचे दिए गए लिंक से ही करना, ओके। वेदांतु की लर्निंग ऐप को डाउनलोड अभी भी नहीं किया तो क्या कर रहे हो बॉस, ये काम तो करना ज़रूरी है ना। क्यों ज़रूरी है? क्योंकि यहाँ पे इतने सारे लाइव सेशंस, लाइव क्विजेज, टेस्ट, बहुत सारा स्टडी मटेरियल जिसके लिए कोई कुछ पे नहीं करना आपको। इट्स एब्सोल्युटली फ्री, बिल्कुल फ्री ऐप है। गूगल ने यूजर्स चॉइस अवार्ड दिया है इस ऐप को, तो यू कैन टोटली ट्रस्ट द क्वालिटी, है ना। एंड जैसे मैं हमेशा बोलती हूँ 10 मिलियन से ज़्यादा इसके डाउनलोड्स हो चुके हैं। गो चेक इट आउट, है ना। ये काम कर रहे हो कि नहीं बच्चा लोग? एवरीबडी फटाफट से मेक श्योर यू हिट दैट लाइक बटन, सब्सक्राइब टू द चैनल, सब कुछ बिल्कुल फ्री है। आई विल सी यू गाइज सुपर डुपर सून। टिल देन, थैंक्स फॉर बीइंग हियर, बाय बाय।